ओंकार धनी, चैतन्य स्वभाव की धनी, आत्म स्वभाव का भावना रूप चैतन्यता का चिद्विलासी परिणाम, ओंकार धन परिपूर्ण, ओंकार ध्वनि अगम अपारा, 52 अक्षर गरीब सारा, चारों वेद शक्ति है जाकी, ताकि महिमा जगत प्रकाशी। अध्यात्म की देशना महा अथाय है, अध्यात्म का सरोवर गहन गंभीर है। ऐसे अध्यात्म के महासागर में निमग्न परम पूज्य विश्वरत्न श्रीमद् जिनकारण करण मंडलाचार्य महाराज जी ने जगत के जीवों के लिए सत्य आत्म स्वरूप का निर्णय दिया, सत्य का निर्णय दिया, सत्य का प्रकाश दिया, सत्य का उद्गम दिया, सत्य का अनुभव दिया, सत्य की अनुभूति दी, सत्य की कसौटी पे बैठकर उस सत्य का निर्णय किया। जनमानस देव के नाम पर भटकता है, गुरुओं के नाम पे भटकता है, दान के नाम पे भटकता है, संयम के नाम पे भटकता है और मिथ्या दान आदि के भाव पे भटककर भ्रमित हो जाता है। और इसकी भ्रमण की यात्रा अनंत काल की रहती है। मिथ्यात्व का सद्भाव अनंत काल की यात्रा का परिणाम है। श्री गुरु महाराज कहते हैं, इस मिथ्यात्व के चक्र से बचने के लिए एकमात्र अपने चेतन आत्मदेव की ही साधना करो, आत्मदेव की ही उपासना करो। ये ही तुम्हारा सच्चा देव है, ये ही तुम्हारा सच्चा निरंतर आत्मा गुरु है। आत्मा का अनुभव, आत्मा में ही संयम, आत्मा की ही दृष्टि, आत्मा का ही भाव, आत्मा की ही धारा, ऐसी आत्मा की धारा अखंड अविरल बहती रहे, जिस चैतन्य के प्रकाश में प्रकाशित उत्तम पात्र वितरागी भावलिंगी निर्गन साधु, मध्यम पात्र देश श्रावक, जघन्य पात्र अविरत सम्यक दृष्टि, 3 प्रकार के पात्र आत्म स्वभाव की साधना रत रहते हैं। जघन्य पात्र की स्वरूप बताते हुए 18 क्रियाओं का अब वह जघन्य पात्र अविरत सम्यक दृष्टि देव की आराधना करते हैं। देव की आराधना तो करना, लेकिन निर्णय करके करना। 60 आवश्यक कर्म का पालन करते हैं। श्री गुरु महाराज ने कहा 60 आवश्यक कर्म तो पालना, लेकिन समझ के पालना। 2 तरह से कहे जाते हैं, एक शुद्ध सत्कर्म है, अशुद्ध सत्कर्म है। इनका प्रसंग जिज्ञासु जीव ने पूछा कि गुरु महाराज ये भावना, इनका सच्चा स्वरूप, सत्कर्म का वास्तविक सच्चा स्वरूप क्या है? तब श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 307 में कहते हैं, अविरतम श्राविकम जीने सत्कर्मम प्रतिपालये, सत्कर्मम दुविधश्चैव शुद्धम अशुद्धम पश्यते। वह अविरत सम्यक दृष्टि सत्कर्म को पालते हैं, लेकिन सत्कर्म का स्वरूप 2 तरह से कहा गया है, शुद्ध सत्कर्म और अशुद्ध सत्कर्म। जानो, शुद्ध सत्कर्म जो पालते हैं वह भव होते हैं, अशुद्ध सत्कर्म को जो पालते हैं वह अभव होते हैं। कैसे होते हैं? तो श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 308 में कहते हैं, शुद्धम सत्कर्मम जीने भव्य जीवरतो सदा, अशुद्धम सत्कर्मम जीने अभव्य जीवन संशया। शुद्ध सत्कर्म को जो पालते हैं वह भव्य जीव होते हैं, सदा अपने चैतन्य देव की साधना आराधना में रत रहते हैं। अशुद्ध सत्कर्म को जो पालते हैं वह अभव्य जीव है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे शुद्ध सत्कर्म और अशुद्ध सत्कर्म का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज 309 नंबर गाथा में और कहते हैं, शुद्धम अशुद्धम प्रोक्तम, अशुद्धम अशाश्वतम कृतम, शुद्धम मुक्ति मार्गस्य, अशुद्धम दुर्गति कारणम। शुद्ध अशुद्ध सत्कर्म कहे गए हैं 2 तरह से। अशुद्ध सत्कर्म
अशाश्वत हैं, ये बनाए हुए हैं, बनाए जाते हैं। देव के नाम पर अदेव को पुजवाना ये अशुद्ध देव आराधना है। इसी प्रकार को गुरु अगुरु, मिथ्या स्वाध्याय या मिथ्या संयम या मिथ्या तप या मिथ्या दान, ये सब कृतम बाहर की बनी हुई व्यवस्था है, शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, इसलिए अशुद्ध है। और शुद्ध सत्कर्म को जो पालते हैं तो वह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अशुद्ध सत्कर्म को जो पालते हैं वह दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। अशुद्ध सत्कर्म ही दुर्गति जाने में प्रबल कारण है। अशुद्ध सत्कर्म को किस तरह से कहा गया? सबसे पहले देव की आराधना। तो सच्चे देव की आराधना में अदेव, मिथ्या देव, कुदेव, इन सब की मान्यता, ये सब अशुद्ध देव आराधना है। जबकि व्यवहार से सच्चे देव अनंत और सिद्ध हैं, निश्चय से सच्चा देव निशुद्धात्मा है। पर ये अशुद्ध सत्कर्म को पालने वाला सच्चे देव को स्वरूप नहीं जानता, सच्चे देव के स्वरूप को नहीं समझता और देव आराधना के नाम पर कैसे अशुद्ध सत्कर्म की मान्यता करता है। 310 नंबर गाथा में कहते हैं, अशुद्धम प्रोक्तश्चैव देवलि देवं पिजानते क्षेत्रम अनंत हिंदन्ते अदेवम देव उच्यते। अशुद्ध सत्कर्म में सबसे पहले देव की आराधना, अशुद्ध देव की आराधना। अशुद्ध देव अर्थात देवालय में जो देव को जानते हैं, देवालय के देव को जो मानते हैं, चूंकि वह देव क्षणभंगुर है, नाशवान है, जड़ है, पाषाण है, मूर्ति है, पत्थर है, उसको भी मानता है। सच्चा वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, उसको देव मानता है। अचेतन को चेतन मानता, देव मानता है। इसलिए अनंत संसार के चक्र में भटकता रहता है, हिनन करता रहता है। और पहली भूल इस जीव की अशुद्ध देव आराधना के चक्र में अदेव को देव कहता है, इसकी मूल में भूल है। क्योंकि अदेव कभी देव हो ही नहीं सकता, जड़ कभी चेतन हो ही नहीं सकता, अचेतन कभी चेतन नहीं हो सकता। ये अशुद्ध देव आराधना है जो संसार का कारण है। आगे श्री गुरु महाराज इसी विषय को और आगे करते हैं। 311 नंबर गाथा में, मिथ्यामय मूढ़ दृष्टि च अदेवम देव मानते परपंचम जेन कृतम सार्धम मानते मिथ्या देष्टितम। मिथ्या से, मद से, मूर्ता से भरा हुआ परिणाम अदेव को देव कहला देता है। ऐसे अगुरु हो जाते हैं तो गुरु मिल जाते हैं जो पूजने लायक वस्तु नहीं है, उसको पुजवा देते हैं। जहां चैतन्यता नहीं है, अचेतन्यता को ही चैतन्यता की उपमा देकर पुजवाते हैं। स्वयं भटकते हैं और जगत के जीवों को भटकाने में वह प्रबल कारण बन जाते हैं। अदेव को देव मानते हैं, ये मूल में भूल है। प्रपंच को ही प्रयोजनीय मानते हैं, प्रपंच द्वारा ही की हुई देव की आराधना करते हैं और इनको मिथ्या दृष्टि ही मानता है, सम्यक दृष्टि का भी नहीं मानता। सम्यक दृष्टि जानता है इस देह रूपी मंदिर में मेरा चैतन्य प्रभु विराजमान है। मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा देवालय में देव को खोजता है, जड़ में देव को खोजता है, पाषाण में देव को खोजता है, पर और पर्याय में देव को खोजता है, बने बनाए कृत्रिम व्यवस्थाओं में देव को खोजता है, आकार प्रकार में देव को खोजता है, मूर्ता से ग्रसित होता है। ये मिथ्यात्व का लक्षण है और मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। ये अशुद्ध देव आराधना हुई। अब अशुद्ध गुरु और उपासना का क्या स्वरूप है? विश्वरत परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज 312 नंबर गाथा में कहते हैं,
अशुद्ध गुरु उपासना क्या है? ग्रंथम राग संयुक्तम कसायम चामयम सदा शुद्ध तत्वम न जानन्ते ते गुरुम गुरु मान्यते। 24 प्रकार के परिग्रह से जो संयुक्त हैं, ग्रंथ राग से संयुक्त हैं, राग आदि परिणामों से कसाय से संयुक्त हैं, मिथ्यात्व और माया में जो सदा रम रहे हैं, सदा रत हैं, शुद्ध तत्व को जानते ही नहीं हैं, वे कुगुरु हैं। और ऐसे कुगुरु को जो गुरु मानते हैं, उनकी मान्यता में भी कुगुरुपना ही छा जाता है। और ऐसे कुगुरु की मान्यता का फल भी अशुद्ध गुरु उपासना है। इसलिए साचो गुरु वही जाके और ना कछु की चाहे। सच्चे गुरु वितरागी भावलिंग निर्गुण साधु होते हैं और निश्चय से सच्चा गुरु निरंतर आत्मा है। पर ये बहिरात्मा जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, पर और पर्याय में रसित जीव, मोह राग मिथ्यात्मा जो मस्त जीव है, वो ऐसे कुगुरु को ही गुरु मानता है। ये उसकी अशुद्ध गुरु उपासना है। और ऐसे अशुद्ध गुरु को गुरु मानना, इसको समझाए स्वरूप गाथा दी श्री गुरु महाराज ने 313 नंबर गाथा में। मिथ्या माया प्रोक्तम च असत्यम सत्य उच्यते जिन्द्रोहि वचन लोपन्ते कुगुरम दुर्गति भाजनम। कुगुरु दुर्गति के पात्र बनते हैं। कुगुरु असत्य को सत्य कहते हैं। कुगुरु मिथ्या और माया का ही उपदेश देते हैं। ऐसे कुगुरु जिनेंद्र के वचन को लोप करते हैं, जिनेंद्र के वचनों का हनन करते हैं। जिनेंद्र के वचनों का लोप करना और जिनेंद्र के वचनों में आया कुछ है और एक गुरु बताते कुछ और है। इसलिए एक अशुद्ध गुरु उपासना मिथ्या दृष्टि ही करता है, मिथ्या दृष्टि ही मानता है, सम्यक दृष्टि नहीं मानते। सम्यक दृष्टि निज अंतरात्मा ही सच्चा गुरु है, ऐसा जानते हैं। बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि अशुद्ध गुरु उपासना में, अशुद्ध देव आराधना में तन्मय हो जाता है। इसलिए उसका अनंत संसार चक्र चलता रहता है। अशुद्ध स्वाध्याय क्या है? श्री गुरु महाराज ने 314 नंबर गाथा में इस स्वरूप बताया। अनेक पाठ पठनन्ते वंदना सत्य भाविना शुद्ध तत्वं न जानन्ते सामायिक मिथ्या मान्यते। नाना तरह के पाठ पढ़ना, अनेकों तरह के पाठ पढ़ना, सुर की भावना भी भाना और अपने स्वरूप की चर्चा भी करना, आत्म स्वरूप की भावना भी भाना। लेकिन श्री गुरु महाराज कहते हैं शुद्ध तत्व को नहीं जानते, शुद्ध तत्व को नहीं पहचानते, शुद्ध तत्व को नहीं जानते और सामायिक को जो मिथ्या मानते हैं, यह अशुद्ध स्वाध्याय है। अशुद्ध स्वाध्याय संसार का ही कारण है, संसार परिभ्रमण का ही कारण है, अनंत यात्रा का कारण है। इसलिए श्री गुरु महाराज कहते हैं अशुद्ध देव आराधना से भी बचो, अशुद्ध गुरु उपासना से भी बचो और अशुद्ध स्वाध्याय से भी बचो। अब संयम का विषय बताते हैं कि संयम कैसा होता है। अब विश्व रत्न श्री गुरु महाराज तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज ने जगत के जीवों के लाने संयम का स्वरूप बताया। अशुद्ध संयम क्या होता है? अशुद्ध संयम का स्वरूप बताते हैं गाथा 315 नंबर। संयमम अशुद्धम जीने हिंसा जीव विरोधेन संयम शुद्ध न पश्यन्ते ते संयम मिथ्या संयमम। अशुद्ध संयम उसे कहा कि जहां जीव का घात भी होता है, जीव की हिंसा भी हो रही है, जीव घात हिंसा भी दिख रही है, लेकिन विरोध भी नहीं कर रही है।
अशुद्ध संयम के पालक शुद्ध संयम को नहीं पहचानते, मिथ्या संयम को ही धारण करते हैं, झूठे संयम में ही तन्मय हो जाते हैं। ये उसका झूठा संयम है, मिथ्या संयम है, संसार का कारण है। आगे अशुद्ध तप क्या है? तो इस अशुद्ध सत्कर्म में तप का विषय बताते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं अशुद्ध तप क्या है। 316 नंबर गाथा में कहते हैं अशुद्ध तप तप्तम च तीव्र उपसर्गम सहम शुद्ध तत्तम न पश्यन्ते मिथ्या माया तपम कृतम। अशुद्ध तप उसे कहा, तपते तो खूब है, उपसर्ग भी बहुत सहते हैं, तीव्र तीव्र घनघोर उपसर्ग सहते हैं, लेकिन वह तप सब संसार का कारण है। इसलिए किस लिए है? तो श्री गुरु महाराज कहते इसलिए है। कैसा है? इसलिए ऐसा है क्योंकि शुद्ध तत्व को नहीं पहचानते, शुद्ध तत्व को नहीं जानते, शुद्ध तत्व को भी नहीं जानते, इसलिए शुद्ध तप नाम नहीं पा पाते और झूठे मिथ्या तप को ही की हुई क्रिया में ही मस्त हो जाते हैं। इस संसार का कारण है। आगे अशुद्ध दान का स्वरूप क्या है? श्री गुरु महाराज 317 नंबर गाथा में कहते हैं अशुद्ध दान का फल क्या है, प्रशुद्ध दान क्या है। 317 नंबर गाथा दानम अशुद्ध दानस्य कुपात्रम दीयते सदा व्रतभंगम कृतम मूढ़ा दानम संसार कारणम। अशुद्ध दान दिया जाता है और अशुद्ध दान को पात्र को ही दिया जाता है, और अशुद्ध दान लेने वाला भी कुपात्र और अशुद्ध दान देने वाला भी कुपात्र। अशुद्ध दान को पात्र को दिया जाता है जहां मूढ़ता का परिणाम है, अहंकार का परिणाम है, व्रतभंगता का परिणाम है, और ऐसा दान का कारण संसार का ही कारण है। ऐसी दान की भावना या दान देना या दान का कारण सब संसार का कारण है, परिभ्रमण का कारण है। कुपात्र को दान देना संसार परिभ्रमण का कारण। दान दो सुपात्रों को, दान दो आत्मार्थियों को, 3 प्रकार के पात्रों को दान दो, 4 प्रकार का दान दो, लेकिन पात्र जीत को, अपात्रों को, कुपात्रों को, मिथ्या पात्रों को, झूठे पात्रों को ये दान देना सब संसार का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है। अहंकार के कारण ये दान देता है। कुबोग भूमि नाम के स्थान को भी पा जाता है, उस स्थान पे भी पहुंच जाता है जहां 4 तरह के मनुष्य भी कहने में आते हैं। एक तरफ की एक दिशा में कुरूप मनुष्य की गति है, एक तरफ 2 सींग वाले मनुष्य हैं, एक तरफ एक पैर वाले हैं और एक तरफ बहुत लंबी पूंछ वाले हैं। एक कुबोग भूमि में मनुष्य का प्रसंग है। यहाँ को पात्र दान देने का, झूठा दान देना, अहंकार के साथ दान देना, मिथ्यात्व के साथ दान देना, माया के साथ दान देना, अहम के परिणाम के साथ दान देना, उस दान का फल भी कुबोग भूमि में कुपात्रता जैसे मनुष्य का जन्म बनता है। इसलिए श्री गुरु महाराज ने कहा इन अशुद्ध षटकर्म से बचो। अशुद्ध देव आराधना, अशुद्ध गुरु उपासना, अशुद्ध स्वाध्याय, अशुद्ध संयम, अशुद्ध तप और अशुद्ध दान। इस अशुद्ध षटकर्म संसार के कारण है, परिभ्रमण के कारण है। कैसे है परिभ्रमण के कारण? श्री गुरु महाराज 318 नंबर गाथा में और कहते हैं ये षटकर्म पालन्ते मिथ्या अन्यान तिष्ठते तेन रामेत्या तिष्ठति च संसारी भ्रमणं सदा। अशुद्ध षटकर्म को जो पालते हैं, अज्ञान और मिथ्यात्व में वह देखते हैं पालने वाले, वह मनुष्य मिथ्या दृष्टि ही है जो संसार में परिभ्रमण सदा करते रहेंगे।
अभव्य है, संसार में है, बहिरात्मा है, सार की परिभ्रमण की यात्रा के प्रबल कारण है। श्री गुरु महाराज से फिर पूछा कि अगर अशुद्ध सत्कर्म पालेंगे तो इसका फल क्या है? गुरु बाबा ने 319 नंबर गाथा में कहा, ए सत्कर्म जानन्ते अनेय विभ्रम क्रियते मिथ्यात् गुरु पश्यन्ते दुर्गति भाजन्ते नरा। अशुद्ध सत्कर्म को जो पालते हैं अनेक तरह के विभ्रम करते हैं, नाना तरह की क्रियाएं करते हैं। देव के नाम पर प्लास्टिक के दीवों को बना देना, देव के नाम पर जड़ अदेव को देव कहलवा देना, देव के नाम पर मिट्टियों की आकृति देकर देव बना देना, देव के नाम पर पाषाण के पत्थर के भगवान बना देना, ये सब विभ्रम का परिणाम है। ये सच्चे देव नहीं है। सच्चा देव निःशुद्धात्म देव है। पर ये विभ्रम के कारण अशुद्ध देव, अशुद्ध गुरु उपासना, अशुद्ध संयम, अशुद्ध तप, अशुद्ध संयम, अशुद्ध दान सब संसार का कारण है। अशुद्ध गुरु उपासना में भी मिथ्यात्व की जहां पुष्टि होती है वो अशुद्ध गुरु उपासना है। अशुद्ध देव और अशुद्ध गुरु उपासना ये दोनों ही भटकने के प्रबल कारण हैं। अशुद्ध गुरु को गुरु, अगुरु, मिथ्या गुरु, देव के नाम पर अदेव को देव कहता है, तो वह को गुरु, अगुरु, मिथ्या गुरु वो भी भटकता है। और जो इस गुरु, अगुरु की, मिथ्या गुरु की बात मानते हैं वो भी भोले जीव भटक जाते हैं, दुर्गति में चले जाते हैं। वह मनुष्य दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। इसलिए श्री गुरु महाराज ने सचेत किया, अशुद्ध सत्कर्म से बचो। अगर पालना ही है तो शुद्ध सत्कर्म को पालो। जैनागम में इस तरह के अशुद्ध सत्कर्म से हटाकर और शुद्ध सत्कर्म में जोड़ा श्री गुरु महाराज ने ये मात्र तारण तरण श्रापाचार में विश्व रत्न परम पूज्य श्री गुरु महाराज तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने श्रापाचार्य ग्रंथ में कहा, आगम में अशुद्ध सत्कर्म की आराधना कहीं नहीं है। और श्री गुरु महाराज ने अशुद्ध सत्कर्म का स्वरूप बताकर उससे हटाया। अन्य जगह, कई जगह अशुद्ध सत्कर्म को ही शुद्ध सत्कर्म मान के बुझते रहते हैं, संसार की पूर्ति करते रहते हैं, परिभ्रमण के कारण बनते रहते हैं। श्री गुरु महाराज ने सचेत किया, अशुद्ध सत्कर्म से बचो। अब जिज्ञासु जीव कहते हैं कि श्री गुरु महाराज अशुद्ध सत्कर्म ना पालें, नहीं पालेंगे तो शुद्ध सत्कर्म कैसे होते हैं? शुद्ध सत्कर्म का स्वरूप क्या है? तब श्री गुरु महाराज 320 नंबर गाथा में कहते हैं, शुद्ध सत्कर्म का स्वरूप शुद्ध देव पूजा, शुद्ध देव की आराधना, गुणों की आराधना, देव आराधना, शुद्ध गुरु उपासना, शुद्ध स्वाध्याय, शुद्ध संयम, शुद्ध तप और शुद्ध दान। ऐसा प्रसंग अब यहाँ आएगा। सबसे पहले शुद्ध सत्कर्म का स्वरूप बताते हैं। गाथा नंबर 320, 321 और 322। इन तीन गाथाओं में शुद्ध सत्कर्म का स्वरूप, शुद्ध सत्कर्म के नाम और शुद्ध सत्कर्म की आराधना का फल। 320 नंबर गाथा वांचन। सत्कर्मं शुद्ध उक्तम च शुद्ध समय शुद्धम ध्रुवम जिन उक्तम सत्कर्मं च केवली दृष्टि संयुतम देव देवादिदेवं च गुरु ग्रंथम उक्तम सदा स्वाध्याय शुद्ध ध्यायन्ते संयमं संयमं सुतम तपं च अप्य सद्भावं दानं पात्रस्य चिन्तनं
सत्कर्मं जिनम उक्तम सार्धम शुद्ध दिष्टितम। यह शुद्ध सत्कर्म की आराधना श्री गुरु महाराज कितनी गहराई से उस शुद्ध सत्कर्म की व्यवस्था बता रहे हैं, स्वरूप बता रहे हैं। जहां गुरु बाबा कहते हैं कि शुद्ध सत्कर्म शुद्ध ही कहे गए हैं, लेकिन शुद्ध सत्कर्म जब शुद्ध है, जब समय सार स्वरूप शुद्ध आत्मा ध्रुव स्वभाव की महिमा हो। शुद्ध समय सार शुद्ध धर्म आत्म स्वभाव की जहां महिमा है, अनुभव है, तो शुद्ध सत्कर्म में पालने का तुम्हारा शुभारंभ है। जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार शुद्ध सत्कर्म का स्वरूप कहते हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा ने जैसा ज्ञान में जाना वैसा शुद्ध सत्कर्म का स्वरूप यहाँ बताते हैं। 3 से 21 नंबर गाथा में भाव रूप बताते हैं कि सच्चे देव की आराधना क्या है। तो जो देवों का देव निश्चितात्म देव है, अर्थात व्यवहार से अनंत देव है और निश्चय से निश्चितात्म देव है। निश्चितात्म देव ही तो देवों का देव है। और सच्चे गुरु 24 प्रकार के परिग्रह से रहित हों, पंचचेल वस्त्र आदि से जो मुक्त हों, परिग्रह से रहित हैं, ऐसे सच्चे गुरु होते हैं। आत्मस्वरूप का जहां शुद्ध ही शुद्ध आत्म तत्व का ध्यान है, उसका नाम सच्चा स्वाध्याय है। संयम आगम के अनुसार और अध्यात्म के अनुसार सत्काय के जीवों की रक्षा करना, ये भी संयम का भाव है। और अंतर से द्रव्य संयम, प्राणी संयम का भी भाव समझकर भाव संयम में रत रहना, ये संयम का भाव है। श्रुतम जिन वाणी में कहा गया है, सच्चा तप आत्म स्वभाव के शाश्वत सद्भाव रूप स्वभाव में ठहर जाओ, ये सच्चा तप है। सच्चा दान 3 प्रकार के पात्रों को दिया जाता है। ऐसे 3 प्रकार के पात्रों का दान देने का जहां चिंतन होता है, भावना होती है, ये सच्चा दान है। इन सत्कर्म को जो पालते हैं, जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार वह शुद्ध दृष्टि है, आत्म तत्व की साधक है, आत्म तत्व के आराधक है, आत्म तत्वमय मग्न है, आत्म तत्व की जिनकी दृष्टि है, जहां आत्म स्वरूप की दृष्टि में वह है लीन, वहां प्रकट हो रहे हैं रत्नात्रय गुण 3। ऐसे शुद्ध सत्कर्म का स्वरूप यहाँ बताया श्री गुरु महाराज ने 322 नंबर गाथा में भाव रूप में एक विषय बताया। सच्ची देव की आराधना, सच्चे गुरु की उपासना, सच्चा स्वाध्याय, सच्चा संयम, सच्चा तप और सच्चा दान, ऐसा सत्कर्म का सच्चा स्वरूप बताते हुए अब आगे श्री गुरु महाराज ये बताएंगे कि ये सच्चे देव की आराधना कैसे होती है। और सच्चा देव जो कहते हैं, व्यवहार से सच्चा देव अनंत और सिद्ध परमात्मा है, तो वह सच्चे देव कैसे होते हैं, सच्चे देव का स्वरूप क्या होता है। तब श्री गुरु महाराज सच्ची देव पूजा का स्वरूप बताते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भी पीछे लिखा है, ये 75 गुण की आराधना, ये 75 गुण यहाँ प्रकट होंगे पूरे। ये 75 गुण पीछे चार्ट पे हैं, ये 75 गुण यहाँ प्रकट होंगे सच्चे देव की आराधना में। कैसे प्राप्त हो, कैसे प्रकट होंगे। तब श्री गुरु महाराज कहते सच्चे देव का स्वरूप क्या है। और एक बार ही पक्का करो, एक बार ही मानो। सच्चा देव व्यवहार से अनंत सिद्ध प्रभु का स्वरूप कहा है, और निश्चय से सच्चा देव निशुद्धात्म देव है। निशुद्धात्म देव के अलावा जगत में कोई देव है ही नहीं। अनंत सिद्ध है, सिद्ध लोग के अग्रभाग में अपने ज्ञान में शाश्वत स्वभाव में तिष्ठ गए, अपने ही ज्ञान में स्वभाव में तिष्ठे हैं, सदा काल के लाने तिष्ठ गए, कभी वापसी के योग ही नहीं है। वे सच्चे देव हैं प्रमाण के लिए। और अनंत परमात्मा जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त है,
चार घातियां जिनके कर्म क्षय हैं, चार चतुष्टय जिनको प्रकट हैं, दिव्य ध्वनि भी खेल रही है जिनकी, अविरल देशना खेल रही है जिनकी, लाखों जीव सबो शरण में बैठकर अपने आत्म कल्याण का मार्ग बना रहे हैं, ऐसे व्यवहार से देव अनंत देव है, सिद्ध है। लेकिन ये देव बस प्रमाण के लिए, पूजा के लिए नहीं। प्रमाण करो, व्यवहार से अनंत सिद्ध देव हैं हमारे, और निश्चय से देव हमारा निश्चितात्म देव है। ऐसा प्रसंग श्री गुरु महाराज ने सच्चे देव की आराधना का गाथा नंबर 323 में कहते हैं, वह सच्चा देव कैसा है। देवम च जिनम ओक्तम ज्ञानमयम अप्यशुद्ध सद्भावम नंद चतुष्टय जुत्तो 14 प्राण संजदो होई। देव निस्सिद्धात्म देव, और ऐसा देव जिन्हें परमात्मा ने भी कहा, भगवान महावीर ने कहा हर आत्म भगवान है, तीर्थंकर परमात्मा ने कहा हर आत्म भगवान है, परम पूज्य विश्व रत्न श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने भी कहा तू स्वयं भगवान है। और ऐसा देव ज्ञानमयी है, ऐसा देव अपना ही आत्म स्वभाव है, आत्म सद्भाव स्वभाव रूप ही सच्चा देव है। और ऐसा देव अनंत चतुष्टय से संयुक्त है, और ऐसा देव 14 प्राण से भी संयुक्त है। 14 प्राण से 5 इंद्रिय 3 बल आयु श्वास सांस सुख शाता चैतन्य बोध, ये 14 प्राण, यहाँ 14 प्राणों को भी श्री गुरु महाराज ने 10 प्राण बाहर से कहे गए, 4 प्राण और अंतर से कहे गए। सुख साता चैतन्य बोध ये अंतर के स्वभाव जनित प्राण है, और अंतर में अरूपत्व चेतनत्व ही सिद्धत्व ही चेतनत्व ही सच्चा निस्सिद्धात्म देव अरूपी अस्पर्शी ज्ञानानंदमयी ज्ञान से परिपूर्ण अखंड सत्ता इस देह रूपी मंदिर में विलस रही है, वो ही सच्चा देव है। और ऐसा सच्चा देव का स्वरूप और आगे श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 324 में कहते हैं, देवो परमेष्टि मयो लोकालोक लोकिता जिन परमपायानम मयो तम अपादेयम जम्मी। देवों का देव, परम देव, परमेष्टि देव, परम पद इस देव रूपी मंदिर में विराजमान है। वहां अनंत देव के ज्ञान में लोकालोक प्रकाशित होता है, ऐसे यहाँ एक आत्मा की सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी जीव के ज्ञान में भी वह सत्ता झलकती है। अरे इतना तो झलकता है कि केवल ज्ञान ऐसा होता है, वह परम पद, परम सत्ता, परमानंदमयी सत्ता, ज्ञानमयी सत्ता, तम यही तो है, यही अपा आत्मा ही है। कहाँ है? जमी इस देह रूपी मंदिर में बैठी हुई चेतन आत्मा ही सच्चा निश्चय से देव है। ऐसी देव की आराधना का फल जिन्हें परमात्मा ने भी कहा। श्री गुरु महाराज 325 नंबर गाथा में कहते हैं, देह देवल देवम चा ओव इट्ठो जिन वरंदेहि परमेष्टि च संयुक्तो पूजम च शुद्ध सम्मतम। इस देह रूपी मंदिर में अपना देव बैठा है, देव देवत्व सत्ता लिए बैठा है, देव देवत्व ही है। अचेतन जड़ पदार्थ आदि में देव नहीं मिलेगा, बाहर पूरा कचरे में देव नहीं मिलेगा। देव चेतन नहीं, सोन्यानी तो चाहे ले हो चेत कहियरा, विज्ञान बींद रस रमन के पक जिन बीद कहियरा। ऐसा देव
इस देह रूपी मंदिर में स्वयं अपने आप में स्वयं ही विलस रहा है। अज्ञानी वैराग्य मिथ्या दृष्टि जी मंदिरों में देव को खोजते हैं, देवालयों में देव को खोजते हैं, जड़ चेतन पदार्थों में पर में देव को खोजते हैं, जड़ पत्थर पाषाण मूर्ति में देव को खोजते हैं, जबकि वहां देव है ही नहीं। सच्चा देव परम पदमयी सम्यक्त से पूर्ण सम्यक्तमयी ये देव सत्ता स्वयं की ही सत्ता है। इसलिए हमारा वेद निश्चय से निशुद्धात्म देव, ऐसे निशुद्धात्म देव की जय। श्री गुरु महाराज से पूछा ये देव के गुण कितने होते हैं? तब देव के गुण श्री गुरु महाराज ने कहा 5 होते हैं। बोली 5 होते हैं? कैसे होते हैं 5? अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साहब ये 5 पदवी और 5 पद के अपेक्षा ये देव के गुण बताए। 5 पद अर्थात अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु और 5 पदवी अर्थात उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, साधु पदवी, अरहंत पदवी और सिद्ध पदवी। ये 5 पद और 5 पदवी आगम के अपेक्षा 5 पद कहे गए और साधना की अपेक्षा 5 पदवी है। ये 5 पद देव के विशुद्ध गुण 5 कैसे प्रकट होते हैं, इनका स्वरूप आगे श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 326 में कहते हैं। देवम गुणम विशुद्धम अरहंतम सिद्ध आचार्यम जीन वज्जाय साधु गुणम पंच गुणम पंच परमेष्टि। देव के 5 गुण विशुद्ध अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच गुणम पंच परमेष्टि। ये गुण भी प्रकट है इसलिए तो वो परमेष्टि है। परम पद में स्थित है इसलिए तो परमेष्टि है। परम सत्ता शाश्वत परम प्रभुता चेतन सत्ता तुम स्वयं हो, इसलिए भी तुम भी तो परम पद के धारी हो, परमेश्वर हो, चेतन हो, प्रभु हो, ईश्वर हो, सिद्ध हो, ऐसी परम प्रभुता के धनी हो। अब सबसे पहले अरहंत देव का स्वरूप कहते हैं। अरहंत को कहां देखें? तब श्री गुरु महाराज ने कहा व्यवहार से अरहंत देव हैं लेकिन निश्चय से निशुद्धात्म देव है। ऐसा प्रसंग बताया गाथा 327 में। अरहंतम हिंकारम ज्ञानमयी तिलोय भुवनस्य नंद चतुष्टय सह्यम हिंकारम जानि अरहंतम। हिंकार अर्थात केवल ज्ञान से पूर्ण, हिंकार अर्थात आत्मज्ञान से पूर्ण, हिंकार अर्थात सम्यक ज्ञान से पूर्ण, ऐसे केवल ज्ञान से पूर्ण हिंकारमयी अरहंत परमात्मा ज्ञानमयी तीनों लोकालोक को प्रकाशित करने वाले स्वयं प्रकाश जहां हो रहा है ज्ञेय पदार्थ, ऐसे अरहंत परमात्मा अनंत चतुष्टय से सहित है। अरहंत परमात्मा ऐसे केवल ज्ञानी अरहंत परमात्मा को ही तुम व्यवहार से सच्चा देव जानो और निश्चय से सच्चा देव निशुद्धात्म देव है, ऐसा तुम जानो। अरहंतम जाने हिंकारम, अरहंत परमात्मा ने भी यही कहा है कि जैसे हम हैं ऐसे तुम हो, ऐसा तुम जानो। सिद्ध सत्ता को कैसे जाने? तो श्री गुरु महाराज 328 नंबर गाथा में कहते हैं सिद्धम सिद्धत्वं चिन्ते ओंकारं च विन्दते मुक्तिं च ऊर्ध्व सदेवां ऊर्ध्वं च शाश्वतं पदम्। सिद्ध ही सिद्ध है जो ध्रुव है, शाश्वत है, वास्तविक है, अखंड है, निर्विकल्प स्वरूप है, निर्विकल्पतामयी है, ऐसी सिद्ध सत्ता है। कहने में तो ये आता है कि वे मुक्त स्थान में ठहर गए,
पर वह मुक्त स्थान में क्या, वो तो अपने ही ज्ञानमयी शाश्वत ध्रुव स्वभाव में ऊर्ध्वगामी स्वभाव में सदा ठहरे ही है। ऐसा शाश्वत ऊर्ध्वगामी शाश्वत सिद्ध पद ही स्वयं पद है। सिद्ध समान नहीं, सिद्ध ही मेरा पद है, सिद्ध ही मेरा पद है, सिद्ध के समान नहीं, अरे सिद्ध ही मेरा पद है, ऐसा सिद्ध मेरा पद है। आगे आचार्य पद का क्या स्वरूप है? गाथा 329 में कहते हैं, आचार्यम आचरणम शुद्धम प्रियर्थम शुद्ध भावेना सर्वज्ञम शुद्ध ध्यानस्य मिथ्यातिक्तम त्रिवेदयम्। आचार्य आचरण में लीन है और आचार्य जैसे अनंत भगवान 46 गुण के धारी, सिद्ध प्रभु 8 गुण के धारी, आचार्य भगवान यहाँ आचार्य की महिमा बड़ी विशेष है। जहां 36 गुण के धारी आचार्य पद में स्वयं ही आचरणवान, शुद्ध भावना के साथ शुद्ध रत्नात्रय स्वभाव में लीन, सर्वज्ञमयी ध्रुव आत्म स्वभाव की साधना और ध्यान में लीन, ऐसे आचार्य पद के धारी जहां मिथ्या आदि दिखाई नहीं पड़ता, छूट जाता है। 3 प्रकार का मिथ्यात्व का भेद है, वो भी छूट जाता। एकमात्र आचरणवान आचार्य पद में लीन, अपने ही परम पद चैतन्य पद में लीन, ऐसा आचार्य पद का स्वरूप बताया। उपाध्याय पद को कहते हैं गाथा नंबर 330 में, जो 25 गुणों से संयुक्त होते हैं और द्वादशांग के पाठी होते हैं। स्वयं उपाध्याय पद कैसा है? गाथा नंबर 330, उपाय देव उपयोगम जीन उपाय लक्षणम ध्रुवम अंगम पूर्व उक्तम च सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम। उपयोग ही जिनका उपाधि आत्म स्वभाव में ठहरा है, चेतन लक्षणमयी परिपूर्ण ध्रुव शाश्वत ध्रुव स्वभाव है, हर उपाय से बस चैतन्य प्रभु ही उपाधि है। 11 अंक 14 पूर्व के पाठी यहाँ 25 गुणों के धारी उपाध्याय पद के धारी होते हैं। ये द्वादशांग वाणी की महिमा बताई। 11 अंक 9 पूर्व का पाठी मिथ्या दृष्टि होता है, लेकिन यहाँ 11 अंक 14 पूर्व की महिमा बताई। ये उपाध्याय पद है। ज्ञान वही अपने ध्रुव स्वभाव में ठहरे हैं, शाश्वत स्वभाव में ठहरे हैं, सिद्ध स्वभाव में ठहरे हैं, सत स्वभाव में ठहरे हैं, ज्ञान में ही ठहरे हैं, ऐसा उपाध्याय पद का स्वरूप कहा। आगे सच्चे साधु कौन होते हैं? तो सच्चे साधु का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज 331 नंबर गाथा कहते हैं, साध्वश्च सर्व सार्धम च लोकालोकम च शुद्धये रत्नात्रयम मयम शुद्धम तीर्थम साधु जोहितम। सच्चे साधु सर्व तरह से जिनने उपयोग को समेट लिया, अपने ही स्वभाव में उपयोग लग रहा है, उपयोग अपने स्वभाव के ही सन्मुख है, उपयोग अपने शुद्ध उपयोग रूप अवस्था पाकर शुद्ध स्वरूप की ओर स्थिर हो रहा है, ऐसे साधु इस लोक में जो आत्म स्वभाव में ठहरे हैं, उसकी ही साधना में लीन है, वही सच्चे साधु शुद्ध हैं, रत्नात्रय से शुद्ध हैं, रत्नात्रय से पूर्ण है, रत्नात्रयमयी है, त्रिअर्थमयी रत्नात्रय को ही संजोते हैं, ऐसे सच्चे साधु होते हैं। और इस सच्चे साधु का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज ने अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु
ये स्वरूप बताते हुए उपसंहार रूप ये पांचों गुण परमिष्टि के कहे, वो स्वयं का ही परम पद है। कैसा है वह परम पद? 332 नंबर गाथा में कहते हैं, देवम पंच गुणम शुद्धम पदवी पंचामी संजदो शुद्धो देवम जिन परिणतम साधु शोध दृष्टि समेन। देव के 5 विशुद्ध गुण शुद्ध रूप प्रकट हो गए। 5 पदवी अरहंत, 5 पद अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, 5 पदवी उपाध्याय आचार्य साधु अरहंत और सिद्ध। ये 5 पदवी अर्थात आत्मानुभूति स्वयं प्रकट है। एक देव का स्वरूप कहा गया है। और ऐसे शुद्ध उपयोगी आत्मध्यानी आत्मज्ञानी परम पुरुषार्थी वीतरागी मोक्ष मार्गी परम महासागर आत्मस्वरूप सत्ता के धनी परम वीतरागी विश्व रत्न परम को श्रीमज्जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। हे सच्चे साधु तारणहार है, धन्य धन्य तार जी, तारण तुमरो नाम जो नर तुमको जपत है सिद्ध होत सकता। धन्य धन्य गुरु तार जी, तारण तुमरो नाम जो नर तुमको जपत है सिद्ध होत सकता। ऐसे साधु की महिमा बताई, ऐसे साधु और ऐसे साधु जो कदापि गुरुतार को, जो कदापि गुरुतार को, ऐसे गुरु बड़े मिलना तो बहुत दृढ़ता से, बहुत मुश्किलता से, बहुत मुश्किलता से। मिथ्यात्व के प्रचुर चक्र में ये बहता हुआ जीव अनादिकाल से अज्ञान दशा में बहता आ रहा है, बह रहा है और बहता चला जाएगा। इसलिए श्री गुरु महाराज यहाँ निर्णय देते हैं। और ऐसे गुरु भी मिलना बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग्यशाली होते हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं। ऐसे वीतरागी भालिंगी निर्ग्रंथ साधु महासाधु महान साधु धन्य धन्य जिनका धर्म को, ऐसा शाश्वत जिन धर्म बताने वाले, निज धर्म बताने वाले, आत्म धर्म बताने वाले, आत्मा का प्रकाश बताने वाले, आत्मा की ज्योति जागृत करने, झंकृत ज्योति जागृत करने वाले बिरले गुरु होती है, बिरले गुरु होती है। ऐसा गुरु का स्वरूप बताया, परमिष्टि का स्वरूप बताया और चैतन्य परम पद का भी स्वरूप बताते हुए आगे अरहंत के गुण 16 कारण भावना के साथ कैसे प्राप्त होती है, कैसे प्रकट होती है। अब यहाँ से प्रसंग चलेगा ये 75 गुणों का, ये 75 गुणों का, ये 75 गुणों का चलेगा। पीछे तो चार्ट बना है 75 गुणों का, अरहंत भगवान की 16 कारण भावना और ये देव के 5 गुण यहाँ बता दिए। आप अरहंत भगवान के 16 कारण भावना का यहाँ प्रसंग आएगा 333 नंबर और 334 नंबर गाथा में अरहंत प्रभु की 16 कारण भावना। अरहंत भाविनम जीन षोडश भावेन भावितम प्रियर्तम तीर्थंकरम जीन प्रतिपूर्णम पंचदेत्यं तस्यास्ति षोडशं भावं प्रियर्तम तीर्थंकरं कृतं षोडश भावेनं भावं अरहंतम गण शाश्वतम। अरहंत भगवान 16 कारण भावना से स्वयं भावित, चूंकि ये भावना तो बहुत निचली अवस्था में है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है 16 कारण की भावना से दर्शन विशुद्धि के साथ 16 कारण भावना के साथ ये तीर्थंकर प्रभु की प्रकृति का बंध है। तीर्थंकर प्रभु रत्नात्रय की पूर्णता के बाद जहाँ चतुष्टय सत्ता उद्भव रूप प्रकट है, पंचम दीप्ति जहाँ केवल ज्ञान की महिमा पूर्ण प्रकाशित है, ऐसे अरहंत भगवान 16 कारण भावना से संयुक्त रत्नात्रय से परिपूर्ण अपना तीर्थंकर पद स्वयं अपने आप में पूरित, ऐसे तीर्थंकर प्रभु
16 कारण भावना से संयुक्त ऐसे अनंत प्रभु, केवल ज्ञान से संयुक्त ऐसे अनंत प्रभु। अरे अनंत प्रभु अपने शाश्वत सिद्ध अखंड चैतन्य गुण में लीन ऐसे अनंत प्रभु, शाश्वत जयवंत सिद्ध प्रभु अनंत भगवान की जय हो। निश्चय से मेरा प्रभु इस देह रूपी मंदिर में विराज रहा है। मेरा अनंत मैं ही, अनंत का स्वरूप बताते हुए आप सिद्ध प्रभु के 8 गुण बताते हैं, देव के 5 गुण, अनंत भगवान की 16 कारण भावना, सिद्ध के 8 गुण। अब सिद्ध के 8 गुण बताते हैं गाथा नंबर 335 और 336 में। सिद्धम च शुद्ध सम्मतम ज्ञानम दर्शन दर्शितम वीर्यम स्वं सममहेतम अवगाहन अगुरु लघुस्तथा सम्मतम आदि गुणम सार्धम मिथ्यामल विमोक्तयम सिद्धम गुणस्य संयुक्तम सार्धम भव्य लोकयम। सिद्ध प्रभु अपने आप में स्वयं ही शुद्ध है। शुद्ध एक पर्याय है और सिद्ध तुम्हारा स्वभाव है। ऐसे सिद्ध प्रभु 8 गुण से संयुक्त हैं, दर्शन ज्ञान अगुरु लघु वीरजवान निरावाद गुण आदि। इस सिद्ध के 8 गुण प्रकट हैं और मूल में सम्यक, आदि में सम्यक पहला गुण है और जिस सम्यक गुण की महिमा में मिथ्या मल आदि सब अपने आप छूट जाते हैं। इसलिए लोक के अग्रभाग में जो सिद्ध प्रभु अपने ज्ञान वही शाश्वत स्वभाव में तिष्ठ रहे हैं, वहां मल मिथ्या आदि का तो कोई परिणाम है ही नहीं। लेकिन यहाँ भी एक आत्मार्थी आत्मज्ञानी अपनी भावना के साथ जब उपयुक्त स्वभाव के सन्मुख होता है, एक क्षण मात्र के लाने जो निर्विकल्प सिद्ध चेतन सिद्ध सत्ता की अनुभूति होती है, एक क्षण मात्र के लाने, उसी समय में लोक के अग्रभाग में जो सिद्ध है वही सिद्ध प्रभु मेरा इस देह रूपी मंदिर में विराजमान है। वो सिद्ध सिद्धालय वाले सिद्ध है, अपने ज्ञान वही स्वभाव में तिष्ठे हैं और मेरा सिद्ध प्रभु मैं स्वयं हूँ। मैं ही मेरी सिद्ध शिला हूँ, मैं ही तो भगवान हूँ। रस अरूपी है चिद सत्ता, चिद विलास प्रधान है। मैं सिद्ध के समान नहीं, मैं सिद्ध ही हूँ, मैं सिद्ध ही हूँ। और ऐसी सिद्धत्व की अनुभूति में ना मिथ्यात्व है, ना मल है, ना राग है, ना कर्म है, ना कसाय है, ना अहम है, ना अहंकार है। ऐसा ओंकार परम पद सिद्ध भगवंत चैतन्य स्वरूप की जय है। ऐसा सिद्ध प्रभु गुणस्य अपने आप में स्वयं ही अखंड है। साधन हे जगत के भक्त जीवो, ऐसे ही सिद्ध प्रभु की तुम साधना करो। साधना करो एक की निसिद्धातम सिद्ध देव की। ऐसा सिद्ध देव परिपूर्ण सिद्ध देव, पूर्ण सिद्ध देव है, सिद्ध ही सिद्ध है, सिद्ध ही सिद्ध है। ऐसा सिद्ध जिसे शुद्ध कहने का भी टाइम ना हो, ऐसा सिद्ध जो अपने पेक्ष है, ऐसा सिद्ध जो अपने आप में पूर्ण है, ऐसा सिद्ध जो अपने आप में अखंड है, ऐसा सिद्ध जो अपने आप में सिद्ध ही है, ऐसा सिद्ध सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव। देखी ना कही, सुनी ना कही, ये तो पजाई ना कही, वो बोले तो ना बोले, ऐसा सिद्ध स्वभाव। श्री गुरु महाराज ने आगे ग्रंथों में भी ऐसे ही भाव दिया है और यहाँ भी यही प्रसंग बता रहे हैं श्रावकाचार्य ग्रंथ में। इसलिए सावधान अपने में रहना, यही श्रावकाचार है। अब यह सम्यक दृष्टि के लिए श्रावकाचार है, सम्यक दृष्टि के लिए श्रावकाचार है, मोक्ष मार्ग के लाने श्रावकाचार है, संसार बढ़ाने वालों के लाने श्रावकाचार ये नहीं है। ये श्रावकाचार आत्मार्थियों का श्रावकाचार है। ये आत्मार्थियों मोक्ष मार्गी आत्मज्ञानी महापुरुषार्थी जीवों के लाने श्रावकाचार है। जहाँ
बाहर में गुण है पंच परमेष्टि के, वे गुण स्वयं भीतर से प्रकट हो गए। सिद्ध के गुण अर्थात देव के गुण प्रकट हुए, अनंत प्रभु की शूला कारण भावना का भाव प्रकट हुआ, सिद्ध के 8 गुण प्रकट हुए। अब आचार्य प्रभु के 36 गुण कैसे प्रकट होते हैं? 337 नंबर गाथा में कहते हैं, आचार्यम आचरणम धर्मम तीर्थम शुद्ध दर्शनम उपाय देव उपदेशन कृत्वा 10 लक्षण धर्मम ध्रुवम सार्धम चेतना भावम आत्मधर्मम च एकयम आचार्यम उपाय देवेन धर्म दशोदम च धारिणा। ऐसी महिमा ते धर्म शुद्ध दृष्टि च पूजितम च सदा बुधै उक्तम च जिन देवम च श्रूयते भवलोकयम्। आचार्य पद के 36 गुण 337 नंबर गाथा में भाव रूप कहते हैं। आचार्य अपने में ही आचरणवान है, रत्नात्रय से शुद्ध है, आत्मस्वरूप का ही जिनका दर्शन है। उपाध्याय पद में भी उपदेश देने का भाव, द्वादशांग वाणी के पाठी ऐसे उपाध्याय 10 लक्षण धर्म से संयुक्त, एकमात्र ध्रुव ही ध्रुव स्वभाव है, ऐसी दृष्टि से जुड़े हुए परिणाम यहाँ आचार्य और उपाध्याय का दोनों का ही भाव यहाँ बताया है। आगे 338 नंबर गाथा में भाव रूप एक भाव कहते हैं, चेतना ही चेतना जहां है, आत्मधर्म ही एकमात्र धर्म है, आत्मधर्म ही धर्म है, पुण्य पाप सब कर्म है, आत्मानुभूति ही जरूरी है, पुण्य पाप सब मजबूरी है। इसलिए यहाँ एकमात्र आत्मधर्म की महिमा बताई। आचार्य पद और उपाध्याय पद का स्वरूप बताते हुए शुद्ध धर्म का जहाँ धारण आरूप भाव है वो ही तो सच्चा आचार्य पद है, और आत्मदेव ही अपने लाने उपाधेय है, ये उपाध्याय पद है। और उपाध्याय पद में जो आचरण हो रहा है वही तो आचार्य पद है। 339 नंबर गाथा में भाव कहते हैं कि जे आचार्य उपाध्याय आत्मधर्म में ही रमण कर रहे हैं, यही तो शुद्ध दृष्टि है, यही आत्मदेव के पूजा में पूजित लीनते हैं। ऐसे ही गुण की अपेक्षा बहुमान करो और निज गुण की अपेक्षा आत्मधर्म आत्मगुण ही श्रेष्ठ है, आत्मपद ही श्रेष्ठ है, इसे सदा पूजो। ज्ञानी जनों ने यही कहा है, जिन्हें परमात्मा ने भी यही कहा है, जिन वाणी में भी यही आया है, श्रूयते वपुलोक्याम, सुनो 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 सुनो, हे जगत के भक्त जीवो तुम सुनो, तुम्हारा देव इस देव रूपी मंदिर में राजमान है। श्रूयते सुनो सुनो, सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। ऐसी महिमा बताते हुए साधु का स्वरूप बताते हैं। साधु पद के धारी साधु कैसे होते हैं, साधु की महिमा क्या होती है, तो श्री गुरु महाराज कहते हैं 340 नंबर गाथा में, साधु साधु लोकेन साधु साधु लोकस्य दर्शनम ज्ञान संयुतम चारित्रम आचरणम जीन उदयम अवसम संयुतम। सच्चे साधु वे हैं जो एकमात्र अपने ध्रुव आत्म स्वभाव में ठहर गए, इस लोक में जो अपने स्वयं आत्मचेतन लोक में ही ठहरे हैं, सच्चे साधु वे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संयुक्त है, आचरण के परम शिखर पर बैठे परम आचरणवान सच्चे साधु हैं, जिन्हें मति ज्ञान सत्य ज्ञान तो है ही है, भावना रूप में मति ज्ञान सत्य ज्ञान भी है,
और साधना में अवधि ज्ञान से भी पूर्ण तहारे प्रकट है। ऐसे सच्चे साधु जयवंत हैं वीतरागी भावलिंगी निर्गंत साधु परम पूज श्रीमद विश्वरत्न श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। सच्चे तारणहार गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे सच्चे गुरु सच्चे साधु की और क्या महिमा है। गाथा 341 में कहते हैं ऊर्ध आर्ध मध्यम चा दिष्टितम सम्यक दर्शनम ज्ञान मयम सर्वन्यम आचरणम संयुतम दुर्वम। ऊर्ध आर्ध मध्य तीनों लोगों से इनकी दृष्टि हट गई है। एकमात्र आत्मदर्शन पूर्वक आत्मस्वरूप में जो लीन है, ज्ञान में शाश्वत ध्रुव स्वभाव में जो लीन है, अपने ही ध्रुव स्वभाव शाश्वत स्वभाव के आचरण में स्वयं ही लीन है। ऐसे सच्चे साधु पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, महिमा पंत है। और ऐसे साधु की क्या महिमा है। 342 नंबर गाथा में कहते हैं साधु गुणस्य संपूर्णम रत्नात्रयम् लंकृतम भव्यलोकस्य जीवस्य रत्नात्रयम् पूजितम। सच्चे साधु आत्म गुण में ही लीन, संपूर्ण अखंड सत्ता में स्वयं सत्ता में लीन, रत्नात्रय समाज से अलंकृत, भक्त लोक में स्वयं ही भव्य है। इस लोक में स्वयं ही भव्यता से लीन, भव्यता से प्रकटतामयी। ऐसे सच्चे साधु, ऐसे सच्चे साधु रत्नात्रय में जो है लीन, इसलिए सच्चे साधु वंदनीय है, वीतरागी है, भावलिंगी है, निर्ग्रंथ है, इसलिए पूज्य है। अज्ञानी वैराग्य मिथ्या दृष्टि, गुरु अगुरु मिथ्या गुरु, सच्चे गुरु नहीं। सच्चे गुरु भावलिंगी, वीतरागी, निर्गंथ साधु है। और निश्चय से सच्चा गुरु निज अंतरात्मा है। ऐसा प्रसंग यहाँ बताया, एक गुण यहाँ प्रकट हुए। और इन साधु की साधना आराधना में 75 गुणों का जो विधि विधान है वो कैसा है। यहाँ देखो, देख के परमेश्वरी के ये 5 गुण, ये पूरे यहाँ 75 गुण का यहाँ विधान चल रहा। और ये 75 गुण का पीछे चार्ट जो बना, ये 75 गुण प्रकट होते हैं साधना के अंतर्गत में। ऐसे देव की महिमा बताते हुए, देव का स्वरूप बताते हुए, और अनंत प्रभु की शिवला कारण भावना बताते हुए, सिद्ध प्रभु के 8 गुण बताते हुए, आचार्य प्रभु के 36 गुण बताते हुए, उपाध्याय पद के 25 गुण बताते हुए, साधु पद के 28 गुण बताते हुए यहाँ स्वरूप कहा है। अब सच्चे साधु जब स्वभाव में होते हैं लीन, श्रेणी का होता है आरोहण, शुद्ध उपयोगी, वह साधु स्वरूपस्थ होते हैं लीन। श्रेणी के आरोहण में जब वह आगे बढ़ते हैं, अरे छपक श्रेणी चढ़ते हुए केवल ज्ञान दशा को उपलब्ध होते हैं। ऐसे साधु सदा जयवंत हो, ऐसे साधु सदा जयवंत हो, तारण पंथ सदा जयवंत हो। ऐसे वीतरागीता का, भावलिंगता का, निर्ग्रंथता का, सत्य आत्मस्वरूप का दिग्दर्शन कराने वाला यह महान पंथ तारण पंथ है, मोक्ष का शाश्वत मार्ग है। और ऐसे शाश्वत मोक्ष के मार्ग में वह साधु श्रेणी का आरोहण करते हैं और देव दशा को प्राप्त करते हैं। उस देवत्व दशा की क्या महिमा है। 343 नंबर गाथा में कहते हैं देव गुणम पूज्य सार्धम च अंगम सम्यक्त सोदय सार्धम ज्ञानमयम सोदम सम्यक दर्शन उत्तमम। देव के गुण श्रेष्ठ, सम्यक्त की महिमा श्रेष्ठ, सम्यक्त की गुण की महिमा श्रेष्ठ है, ज्ञानमयी शाश्वत ध्रुव स्वभाव की महिमा श्रेष्ठ है, उत्तम धर्म आदि
ये श्रेष्ठ है, सम्यक दर्शन ये भी श्रेष्ठ है। सामूहिक रूप में एक गाथा में पूरे महासागर को, अथाय सागर को, अध्यात्म के सागर को, आगम सागर को श्री गुरु महाराज ने एक ही गाथा में पूरा भारूप दिया है। हे जगत के भक्त जी, ये सब गुण तुम्हारे अंदर ही प्रकट होंगे, लेकिन उत्तम सम्यक दर्शन, महिमावंत सम्यक दर्शन, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन, श्रेष्ठ सम्यक की यह महिमा है। और ऐसी श्रेष्ठ सम्यक की महिमा के साथ ज्ञान की जो निर्विकल्प दशा, स्वयं प्रकाशिक दशा बनती है, वो अपने आप प्रकट हो रही है। कैसे प्रकट हो रही है? गाथा 344 नंबर गाथा में कहते हैं, ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च शुद्ध तत्व प्रकाशितम, ज्ञानम मयम च संशोधम, ज्ञानम सर्वन्न लोकितम। ज्ञान ही ज्ञान, यहाँ परिपूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान है। लेकिन केवल ज्ञान भी ज्ञान में से ही प्रकट पर्याय है। ऐसा शुद्ध अखंड चैतन्य ज्ञान गुण, जहाँ शुद्ध तत्व का प्रकाश ही प्रकाश है, अपने आप में ही श्रेष्ठ है, अपने आप में ही शुद्ध है। ऐसा ज्ञान ही सर्वज्ञ स्वभावी अनंत भगवंत ने कहा है, और ऐसा ज्ञान ही सदा जयवंत है, जयवंत है। ऐसे ज्ञान की आराधना करो। 345 नंबर गाथा में गुरु महाराज कहते हैं, ज्ञानम आराधते जेन पूजा तत्र च विन्दते, शुद्धस्य पूज्यते लोके ज्ञानमयं साधं ध्रुवम्। ज्ञान की ही ज्ञान से आराधना करो, क्षयोपम से, अज्ञान से, बुद्धि से, मिथ्या ज्ञान, मिथ्यास से नहीं, आत्मज्ञान से। ज्ञान की आराधना ज्ञान से करो। ऐसी ज्ञान की आराधना से आराधना होती है, वही सच्ची पूजा है। यही तो तुम्हारा निर्विकल्प स्वभाव है, यही तुम्हारी शुद्ध पूजा है। और इस पूजा करने से ही इस लोक में तुम पूज्य बन जाओगे। ऐसा सच्चा ज्ञान है, आत्मज्ञान है, सार्थ है। इसी की साधना करो, यही शाश्वत ध्रुव तुम्हारा ज्ञान में शाश्वत स्वभाव है। ऐसी ज्ञान की महिमा बताते हुए ज्ञान में भी 4 गुणता की भाव जिनवाणी की अपेक्षा कहने में आता है। केवल ज्ञान की आराधना के साथ 4 अनुयोग की भी सिद्धि है, 4 अनुयोग की भी प्रकटता है। वर्तमान योग है, करणान योग है, चरणान योग है, द्रव्यान योग है। ऐसे 4 अनुयोग कैसे हैं? तो श्री गुरु महाराज कहते हैं गाथा 346 नंबर में, ज्ञानम गुणम च चत्वारि श्रुतम पूजा सदा बुधै, धैर्यज्ञानम च संयुक्तम श्रुतम पूजा विधीयते। ज्ञान गुण ही श्रेष्ठ गुण है, और ज्ञान की पूजा ही सच्ची जिनवाणी की पूजा है, यही आत्मा की पूजा है। ज्ञानी जनों ने भी यही कही है, यही शास्त्र की पूजा है। ज्ञान की पूजा ही शास्त्र की पूजा है, और शास्त्र की पूजा ही ज्ञान की पूजा है। धर्म ध्यान से संयुक्त होने का परिणाम यहाँ कहा गया। और ऐसे धर्म ध्यान में संयुक्त होकर आत्मज्ञान में ही शास्त्र की पूजा करना ही यही जिनवाणी में सच्ची पूजा कही है, यही सच्ची पूजा की विधि है। वह सच्ची पूजा की विधि और कैसी है? तो यहाँ एक प्रसंग लिखा, ओमकार ध्वनि अगम अपारा, बावन अक्षर गर्वित सारा, चारों की शक्ति है जाकी, ताकि महिमा जगत प्रकाशी। ये जिनवाणी की महिमा। और क्या महिमा है 4 अनुयोग में जिनवाणी, जिन श्रुति क्या महिमा है? तो श्री गुरु महाराज शास्त्र के 4 गुण बताते हैं। जैसे देव के बताए, गुरु के बताए, अब शास्त्र के 4 गुण बताते हैं। यही मिला के 5 देव के, गुरु के 3 और शास्त्र के 4, तो ये 12 विचार हैं। और इन्हें पाठ पूजा में आगे कहते हैं 12 पुंज विशेषम।
ये 12 पुंज है। तो 12 पुंज में अब देव के 5 बता दिए गुण, गुरु के रत्नात्रय बता दिए गुण 3, और अब से शास्त्र के गुण बता रहे हैं 4। अब शास्त्र के 4 गुण कैसे हैं इसका स्वरूप बताते हैं 347 नंबर गाथा। प्रथमानि योग करणानम चरणम द्रव्यानि विन्दते ज्ञानम तीर्थ संपूर्णम सार्धम पूजा सदा वदै। प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, अर्थात सच्चा वैराग्य हो प्रथमानि योग, शुद्ध परम परिणामी भाव हो करणानि योग, शुद्ध संयम हो चरणानि योग, शुद्ध आत्म तत्व की ही दृष्टि हो द्रव्यानि योग। रत्नात्रय से परिपूर्ण तुम्हारा स्वभाव है, इसका शास्त्र में अनुभव आता है। ऐसा अनुभव करो, इसी की साधना करो, यही सच्ची पूजा है। ज्ञानी जनों ने यही कही है। वर्तमान योग कब है? गाथा 348 में और 349 में। इन 2 गाथाओं में वर्तमान योग का सच्चा स्वरूप बताते हैं। वर्तमान योग पद वेदन्ते व्यंजनम पद सद्यम प्रियर्तम पद शुद्धस्य ज्ञानम आत्मात् विघ्नम व्यंजनम च पदार्थम च शाश्वतम नाम सार्धयम् ओंकारस्य वेदन्ते सार्धम ज्ञानमयम् ध्रुवम्। वर्तमान योग जहाँ एक चेतन आत्मपद का ही वेदन है, जिनवाणी अक्षर स्वर शब्द व्यंजन सभी में एकमात्र शुद्ध आत्मपद की ही कहानी आई, रत्नात्रय स्वभाव की ही कहानी आई। अक्षर माने अक्षय स्वभाव, पद माने अपना चैतन्य स्वभाव, स्वर माने अपना ज्ञान सूर्य समान पद, और व्यंजन माने तैयार रेडीमेड अपना चैतन्य परमात्मा, शुद्ध परमात्मा। तब गुणम ये आत्मा के ही तो गुण है, जिन वाणी में भी यही आया। तत्व पदार्थ भेद प्रभेद की अपेक्षा ये व्याख्या कही है, लेकिन अभेद में तो एकमात्र अपना शाश्वत चेतन आत्म अखंड तत्व ही है। यही साधना का विषय है, यही श्रद्धा का विषय है, यही ऊर्ध्वगामी स्वभाव है, यही निर्विकल्प स्वभाव है, यही साधना, यही तुम्हारे लिए प्रयोजनीय है, यही ज्ञान में अपना ध्रुव स्वभाव है। इसका वर्तमान योग का भाव है। अब करणानि योग का भाव कैसा है? 350 नंबर, 351 नंबर और 352 नंबर, 353 नंबर। इन गाथाओं में करणानि योग का स्वरूप बताते हैं। 350 से लेकर 353 तक वांछन। करणानि योग संपूर्ण स्वात्म चिंता सदा वदै स्वस्वरूपं च आराध्यं करणानि योग शाश्वतं शुद्धात्मा चेतनं जीन ओवं मिर्यं श्रियं पदं पंचदीप्तिमयं श्रोतं शुद्धात्मा शोधं गुण शल्यं मिथ्यामयं तीर्थं पुण्यानां त्रिविमुक्तयं ऊर्ध्वं च ऊर्ध्वसद्भावं ओंकारं च विन्दते दिव्यदृष्टि च सम्पूर्णं श्रोतं सम्यक् दर्शनं ज्ञानमयं सार्धं शुद्धं करणानि योग स्वात्मचिन्तनं। 350 से भाव। करणानि योग जहाँ संपूर्ण आत्म अखंड स्वभाव की ही जहाँ दृष्टि है, शुद्ध परम पारणामिक भाव ही जहाँ श्रेष्ठ है, एकमात्र आत्मस्वरूप की ही जहाँ चिंतन रूप अनुभव रूप धारणा है। ज्ञानी जनों ने भी यही कहा, यही तो तुम्हारा स्वरूप है। जहाँ एकमात्र स्वरूप की ही आराधना है, यही शाश्वत करणानि योग का स्वरूप कहा गया है। शुद्धात्मा ही चैतन्यमय तुम्हारा नाम है। रत्नात्रय से परिपूर्ण चेतन पद है। पंचदित्यता केवल ज्ञान से प्रकाशित परिपूर्ण स्वभाव है। शुद्धात्मा ही शुद्ध आत्मा का गुण है, जहाँ शल्य भी नहीं है, मिथ्यात्व भी नहीं है, माया भी नहीं है, मद भी नहीं है,
तीन प्रकार का कोई ज्ञान भी नहीं है, एकमात्र ऊर्ध्व ही ऊर्ध्वगामी अपना स्वभाव है। ऐसा निर्विकल्प स्वभाव श्रेष्ठ महिमा बनत है। दिव्य दृष्टि से परिपूर्ण शुद्ध आत्मस्वरूप की अखंड सत्ता, चिद सत्ता, दर्श सत्ता, ज्ञानमयी सत्ता, साधना, शुद्ध ध्रुव स्वभाव की आराधना, परम पारणिक भाव की उपलब्धि, यही करणानि योग का चिंतन करने का श्रेष्ठ भाव है। करणानि योग परम पारणिक भाव के साथ ये स्वभाव श्री गुरु महाराज ने कहा। अब चरणानि योग कब है? 354 नंबर गाथा में कहते हैं चरणानि योग की महिमा। चरणानि योग चारित्रम चिद्रूपम रूपदेश्यते ऊर्ध्व आर्धम च मध्यम च संपूर्णम ज्ञानमयम ध्रुवम। चरणानि योग शुद्ध संयम से जुड़ा पूरा भाव, सम्यक संयम से जुड़ा भाव, एकमात्र अरूपी चिद सत्ता ही जहां दृष्टि का विषय है। तीनों लोगों से दृष्टि हटकर एकमात्र अपने ज्ञानमयी शाश्वत परिपूर्ण ध्रुव स्वभाव में ठहर गई, इसका नाम चरणानि योग है। चरणानि योग में साधना में जो उपलब्धि होती है 355 नंबर गाथा में कहते हैं सट कमलम त्रिलोकम च सार्धम धर्म संयुतम विद्रूपम रूपदिष्टन्ते चरणम पंचदीप्तियम। सट कमल की साधना, चेतन आत्मधर्म की अनुभव रूप रमणता, जहां एकमात्र आत्म ही आत्मधर्म है, आत्मधर्म ही धर्म है। और ऐसे आत्मधर्म की महिमा में रत्नात्रय की साधना, और रत्नात्रय की साधना में सट कमल की सिद्धि, जहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वहीं उत्पन्न अर्थ, इत्कारर्थ, सहकारर्थ, ज्ञानार्थ और पदार्थ, ये 5 अर्थ की भी साधना, और वहीं गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल और बिंद कमल, इस सट कमल की भी प्रकट रूप साधना रूप भावना है। चारों ओर से एकमात्र चैतन्य स्वरूप ही स्वरूप है, जहां स्वरूप उपयोग स्वरूप में हुआ लीन और प्रकट हुआ पंचदीप्तिमय केवल ज्ञान स्वभाव, पंचदीप्ति केवल ज्ञानमय स्वभाव। ऐसा महिमा में भाव बताते हुए श्री गुरु महाराज ने चरणानि योग का स्वरूप बताया। अब द्रव्यानि योग का स्वरूप क्या है? 356 नंबर गाथा में कहते हैं दिव्यानि योग उत्पादन्ते दिव्य दृष्टि च संयुतम अनंतानंत दृष्टन्ते स्वात्मानं व्यक्त रूपयम्। दिव्य दृष्टि अर्थात बिल्कुल शुद्ध द्रव्य, शुद्ध द्रव्य माने शुद्ध तत्व, शुद्ध तत्व, शुद्ध तत्व, शुद्ध तत्व, एक अखंड चैतन्य शुद्ध ही शुद्ध, शुद्ध ही शुद्ध, ऐसा सिद्ध शुद्ध परिपूर्ण सत्य तत्व है। ये द्रव्यानि योग में कहा द्रव्य दृष्टि से संयोग। द्रव्य दृष्टि माने जीव सिद्ध स्वरूपी तो पुद्गल शुद्ध परमाणु रूपी, ऐसा जानना। पुद्गल अणु, एक पुद्गल अणु परमाणु ये है रूपी, और जीव है चेतन स्वरूपी अरूपी। ये अरूपी तो अरूपी है सिद्ध, और पुद्गल परमाणु है रूपी। तो रूपी से दृष्टि हटाकर चेतन स्वरूपी भगवान सिद्ध सत्ता पर दृष्टि रखो, इसका नाम द्रव्य दृष्टि है। जहां एकमात्र अपने अनंत अनंत अखंड अखंड स्वभाव पे ही दृष्टि है, ये ही अपना स्वात्म स्वरूप ही व्यक्त रूप सत्ता प्रकट भई, ऐसा सह स्वरूप सदा जयवंत हो, जयवंत हो। 357 नंबर गाथा में भी यही विषय कहते हैं दिव्यम दिव्य दृष्टि च सर्वज्ञम शाश्वतम पदम अनंतानंत चतुष्टम च केवलम पदमं ध्रुवम। दिव्य दृष्टि में
एकमात्र अपना सर्वज्ञमयी शाश्वत स्वभाव चेतन पद ही अनंत चतुष्टयमयी केवल ज्ञान से परिपूर्ण ध्रुव स्वभाव सदा जयवंत हो रहा है। ध्रुव स्वभाव सदा जयवंत हो रहा, सदा जयवंत हो रहा, सदा जयवंत हो रहा। ऐसे ध्रुव स्वभाव की सदा जय हो। ये चार गुण क्यों कहे गए? वर्तमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। तो जहां वर्तमान योग अर्थात सम्यक वैराग, कर्णान योग अर्थात शुद्ध परम पारणामिक भाव, चरणान योग अर्थात शुद्ध सम्यक संयम और द्रव्यान योग अर्थात जहां शुद्ध तत्व की ही आराधना, शुद्ध तत्व की ही दृष्टि, शुद्ध तत्व का ही भोग, शुद्ध तत्व की ही अनुभूति। ये चार गुण आगम की अपेक्षा श्री गुरु महाराज ने अध्यात्म से जोड़ते हुए इन 75 गुणों में ही बताया है। वह चार गुण कैसे हैं, क्यों इनका स्वाध्याय चिंतन मनन पठन करना चाहिए? 358 नंबर गाथा में कहते हैं चत्वारि गुण जानन्ते पूजायन्ति यं बुधै संसारे ब्रह्मणे मुक्तस्य शुद्धं मुक्तिगामिनो। ये चार गुण, इसका ही नाम तो शुद्ध पूजा है। यही तो जिनवाणी की पूजा है, ज्ञानमयी शास्त्र की पूजा यही है, यही है सच्ची पूजा। यही तो ज्ञानियों ने कही है, यही तो जिनवाणी में आया है, यही तो तीर्थंकरों ने कहा, यही तो जिनेन्द्र प्रभु ने कहा। ये जिनवाणी की सच्ची पूजा। मति सतस्य संपूर्णम ज्ञानम पंचमयम ध्रुवम पंडितों सो की जानन्ते ज्ञानमयी शास्त्र पूजते। यही तो सच्ची ज्ञान की पूजा है। ज्ञान की पूजा ही, स्वयं आत्मज्ञान की पूजा ही जिनवाणी की पूजा है और जिनवाणी की पूजा ही आत्मज्ञान की पूजा है। इसलिए दृष्टि रखो देखती, निश्चितात्म देखती। ऐसा महिमावंत स्वरूप जहां जिनवाणी की आराधना निजवाणी से जुड़ती है, उसी समय संसार के परिभ्रमण से मुक्त होकर ये सिद्ध प्रभु शुद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था, परिपूर्ण अवस्था, मुक्त अवस्था को, शाश्वत ध्रुव सिद्ध अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। शाश्वत तुम्हारा स्वभाव निश्चितात्मा। ऐसी मोक्ष मार्ग की तैयारी है। ये मोक्ष मार्ग की तैयारी में एक के 5 गुण का भेद बताते, रत्नात्रय के 3 गुण का भेद बताते हुए, शास्त्र के 4 भेद का बताते हुए ये 75 गुणों में एक प्रसंग यहाँ पूर्ण हुआ। आगे श्री गुरु महाराज कहते हैं रत्नात्रय की और क्या महिमा है, रत्नात्रय का क्या प्रकाश है, रत्नात्रय का क्या भाव है, रत्नात्रय की क्या साधना है। तो देव के गुण बता दिए, शास्त्र के गुण बता दिए, देव के 143 गुण कैसे प्रकट होते उनका भाव बता दिया और सच्चे निश्चितात्म देव का भाव बता दिया। अब गुरु में ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव कैसे जागृत होते हैं, ये महिमा बहुत महत्वपूर्ण श्री गुरु महाराज ने यहाँ बताई है। श्रीयम का मतलब श्रेष्ठता से चलेगा। ये 359 नंबर गाथा में सम्यक दर्शन की विशेष महिमा बताते हैं। सम्यक दर्शन की विशेष महिमा बताते हैं। कैसी है वह महिमा? गाथा 359 श्रियम सम्यक दर्शनम च सम्यक दर्शन मुद्दमम संकितम संपूर्ण शोधम च तिअर्थम पंचदीतियम। रत्नात्रय से परिपूर्ण श्रेष्ठ आत्मध्रुव स्वभाव सच्चा स्वभाव है। इसी आत्मदर्शन का उद्यम अर्थात पुरुषार्थ करो। यही तुम्हारा शाश्वत परिपूर्ण शुद्ध सम्यक्तमय रत्नात्रय से पूर्ण केवल ज्ञान प्रकाशी परम पूर्ण परिपूर्ण तुम्हारा स्वभाव है, सत स्वरूप है, सत अखंड सत्ता है। ऐसी सत अखंड श्रेष्ठ सत्ता की और महिमा बताते हैं सम्यक दर्शन की विशेष अनुभूति के साथ। 360 नंबर गाथा में श्रियम सम्यक दर्शनम शुद्धम श्रृंकारेण उत्पाद्यते सर्वज्ञं च मयं श्रुतं श्रियं सम्यक दर्शनम। श्रेष्ठ सम्यक दर्शन है, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन कहा गया है।
श्रेष्ठ सम्यक दर्शन की महिमा ही शुद्ध है। सर्वज्ञ प्रभु ने भी यही कहा कि निज चेतन शुद्धात्म देव का अनुभव अनुभूति दर्शन होना ही सच्चा सम्यक दर्शन है। बाहर में दर्शन के नाम पर प्रदर्शन में भटकना या मिथ्या दर्शन में भटकना, ये सब संसार के कारण है। जड़ पदार्थ, पत्थर, मूर्ति आदि में भगवान की कल्पना करके भटकना, ये सब दर्शन दर्शन नहीं है, ये सब मिथ्या दर्शन है, मूढ़ दर्शन है, मूढ़ताओं का दर्शन है। संसार में परिभ्रमण कराने वालों का दर्शन है, उनका दर्शन नहीं है। यहाँ दर्शन है एक का निश्चितात्म देव का, और ऐसा निज चैतन्य देव केवल ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव से अपने आप में श्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। 361 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं, और विशेषता से कहते हैं, ज्ञानम च संकितम शुद्धम संपूर्णम त्रैलोक्यमुद्यमम सर्वज्ञम पंचमयम शुद्धम पदबिंदम केवलम ध्रुवम। निर्विकल्प केवल ज्ञान से परिपूर्ण ध्रुव स्वभाव संपूर्ण भरा हुआ लबालब तीन लोक में अगर उद्यम करने प्रसार करने लायक है तो अपना चेतन ज्ञानमय सम्यक शाश्वत ध्रुव स्वभाव है। ये पंचम ज्ञान से परिपूर्ण है, केवल ज्ञान से परिपूर्ण है। और ये सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, जिनेंद्र के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं और प्रमाण है। और ऐसी जिनेंद्र की कहे अनुसार जो आत्मार्थी आत्मज्ञानी परम पुरुषार्थी अनुभव करते हैं, उनके अंदर में ही तो ये रत्नात्रय गुण प्रकट हो रहे हैं। कैसे प्रकट हो रहे हैं? 362 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं, श्रियम सम्यक ज्ञानम च श्रियम सर्वज्ञ शाश्वतम लोकालोकम च मयम सोतम श्रियम सम्यक ज्ञान उच्यते। श्रेष्ठ सम्यक दर्शन, श्रेष्ठ सम्यक ज्ञान, श्रेष्ठ सम्यक चारित्र, जहाँ रत्नात्रय की हुई लीनता वहाँ चतुष्टय की हुई पूर्णता, और जहाँ चतुष्टय की हुई पूर्णता वहीं चतुष्टय की पूर्णता में लोकालोक का अपने आप स्वयं हो रहा है प्रकाश। उससे भी कोई प्रयोजन नहीं, प्रयोजन है एकमात्र श्रेष्ठ आत्मज्ञान से। और जहाँ आत्मज्ञान की श्रेष्ठता की महिमा है, वही ज्ञान का श्रेष्ठ ज्ञान है। दर्शन में आत्मदर्शन श्रेष्ठ है, ज्ञान में आत्मज्ञान श्रेष्ठ है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान है। विश्व शांति का मूल है, वीतराग ज्ञान है। ऐसी श्रेष्ठ ज्ञान की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज आगे श्रेष्ठ सम्यक चारित्र की महिमा बताते हैं। रत्नात्रय के 3 गुण में आत्मदर्शन की महिमा सम्यक दर्शन, आत्मज्ञान की महिमा सम्यक ज्ञान की महिमा, अब आत्मरमणता की महिमा सम्यक चारित्र की महिमा है। 363 नंबर गाथा में कहते हैं, श्रियम सम्यक चारित्रम सम्यक उत्पन्न शाश्वतम अपरमपयम श्रुतम श्रियम सम्यक चरणम भवे। श्रेष्ठ सम्यक चारित्र जो शाश्वत आत्म स्वभाव में स्वयं ही विलस रहा है, स्वयं ही प्रकट रहा, स्वयं ही रमणता हो रही है। आत्मा ही परमात्मा शब्द ध्रुव स्वभाव है, श्रेष्ठ है। इसका अनुभव ही, इसकी रमणता ही सच्चा चारित्र का भाव है। ये ही सच्चा चारित्र का भाव कहा गया है। किन्ने कहा? बुद्धि जनों ने ऐसे ही कहा। कैसा कहा? तो विश्व रत्न परम को श्रीमद् जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी कहते हैं 364 नंबर गाथा में, श्रियम सर्वज्ञ सार्धम च स्वरूपम व्यक्त रूपेय श्रियम सम्यक ध्रुवम सोतम श्री सम्यक चरणम बुधय। ऐसा सच्चा स्वरूप रत्नात्रय से परिपूर्ण अपना व्यक्त स्वरूप स्वयं कहा गया। यही अपना ध्रुव स्वभाव है, यही अपना सम्यक स्वभाव है, यही अपना श्रेष्ठ स्वभाव है। ऐसा सच्चा स्वभाव रत्नात्रय का बुद्धि जनों ने, ज्ञानी जनों ने, कीर्तनकर परमात्माओं ने, भगवंतों ने, आचार्यों ने और विश्व रत्न परम पुरुष श्री तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने कहा, जो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। ऐसी रत्नात्रय की अभेदता के साथ यहाँ 75 गुण पूर्ण हो रहे हैं। ये 75 गुण, ये पीछे लिखे, ये पूरे 75 गुण, ये 75 गुण पूरे का होगा, का होगा
एक माने एक निशुद्धात्मा देख ये 75 गुण पीछे देखो परिको रेश महिमा बन बुधई चरण इसलिए हर साई मान बिलसाई मान हुलसाई मान होकर देखो हुलसो बिलसो अनुभव में लो ये गुण तुम्हारे अंदर ही तो प्रकट हो रहे हुलसाई मान बिलसाई मान हुलसावती बिलसावती रमनावती चरणावती विद्यावती कमलावती जैनावती बिंदावती अगमावती एक परम सत्ता प्रकट है। श्री गुरु महाराज की साधना में भी ये प्रसंग आया है। आगे प्रसंग कहते हैं 364 नंबर गाथा तक ये कहा विषय क्योंकि ये 75 गुण सही सच्ची पूजा है। गुणों की पूजा इसलिए करते हैं बंदे तद्गुण दत्ते मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म विवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तद्गुण दत्ते। ये गुणों की पूजा है गुण की पूजा है और एक गुण की पूजा है आत्मगुण की पूजा है आत्मगुण की प्रकटता है। यहाँ किसी आकार की किसी प्रकार की किसी कल्पना की किसी भ्रम की किसी भ्रांति की किसी आकृति की किसी स्टेच्यू की या किसी भी प्रकार की मूर्ति जड़ आदि मिथ्या देव आदि की किसी की मान्यता पूजा नहीं है। बस पूजा है एक ही निश्चितात्मा देव की। ये पूजा जब होती है आत्मगुण विकसित होते हैं ये गुण प्रकट होते हैं। ये 75 गुण कैसे प्रकट हुए तो ये पीछे जो चार्ट हम बार बार बता रहे हैं ये चार्ट में कुछ 75 गुण यहाँ पूर्ण हो रहा है। ये 75 गुण का यहाँ भी पूरा बताया 365 नंबर गाथा में 75 गुण विदन्ते सार्धम च शुद्धम धुरम पूजितम स्तुतम जेन भद्रजन शुद्ध दृष्टितम। 75 गुण कहे हैं शुद्ध ध्रुवात्म स्वभाव की साधना में रत इनकी ही पूजा इनकी ही स्तुति इनकी ही प्रकटता वही तो भक्त जीव है वही तो भक्त जीव है वो वही शुद्ध दृष्टि है। और जहां शुद्ध सत्कर्म में ये सच्ची देव पूजा का स्वरूप बताया 75 गुणों के अनुसार अशुद्ध देव पूजा शुद्ध गुरुपासना शुद्ध स्वाध्याय शुद्ध संयम शुद्ध तप और अशुद्ध दान से हटाकर शुद्ध सत्कर्म का स्वरूप बताया था। शुद्ध सत्कर्म में सबसे पहले शुद्ध देव पूजा का स्वरूप बताया। शुद्ध देव पूजा में व्यवहार से अनंत सिद्ध हमारे देव थे और निश्चय से हमारा सच्चा देव निशुद्धात्मा है और निशुद्धात्मा सच्चे देव की पूजा करी तो ये 75 गुण अपने आप प्रकट हो गए। और ये 75 गुण की पूर्णता का प्रकटता का पूरा भाव सच्चे देव की आराधना और सच्चे देव के गुण की प्रकटता का भाव 366 नंबर गाथा में कहते हैं एतत् गुण सार्धम च स्वात्म चिंता सदा बुधै देवं तस्य पूजस्य मुक्ति गमनम न संशय। इस प्रकार अगर सच्चे आत्मगुणों की पूजा करेंगे आत्मा की ही चिंतन अनुभूति अनुभव में रमण करेंगे एक ज्ञानी जनों ने कहा है यही सच्ची देव की पूजा है। ऐसे सच्ची देव की पूजा जो करते हैं गुण अपने आप प्रकट होते हैं और ऐसे जीव मोक्ष जाते हैं इसमें कोई संशय नहीं। इसका नाम सच्ची देव पूजा है। सच्ची देव पूजा अर्थात शुद्ध सत्कर्म में सच्ची देव पूजा का एक विधान यहाँ पूर्ण हुआ। आगे सच्ची गुरु उपासना सच्ची गुरु उपासना की महिमा को बताते हुए यहाँ कहते हैं अज्ञानी वैरात्मा मिथ्या दृष्टि जो जीव हैं वे 11 9 पूर्व के पाठी भी होते हैं तो अभी वे मिथ्या दृष्टि है। लेकिन सच्चे गुरु जो होते हैं वे आत्मज्ञानी होते हैं आत्मार्थी होते हैं परम पुरुषार्थी होते हैं वीतरागी होते हैं निर्ग्रंथ होते हैं मोक्ष मार्गी होते हैं और जगत के जीवों को सच्चा आत्मा का उपदेश देते हैं। ऐसे गुरु विश्व रत्न
परम पूज्य श्रीमद चिंतारण तरुण मंडलाचार्य महाराज जी ने जगत के जीवों के लाने सच्चे गुरु का स्वरूप बताया। व्यवहार से सच्चा गुरु वीतरागी भावलिंग निर्गुण साधु है और निश्चय से सच्चा गुरु निज अंतरात्मा है। कैसी है तो श्री गुरु महाराज कहते हैं गुरु की महिमा ऐसी है। गाथा नंबर 367 में कहते हैं गुरस्य ग्रंथ मोक्तस्य राग दोषम न चिंतये रत्नात्रयम् मयम शुद्धम मिथ्या माया विमोक्तयम्। सच्चे गुरु वो है जो परिग्रह से मुक्त है, पंचचेल के वस्त्रों से मुक्त है, 24 प्रकार के परिग्रह से मुक्त हैं, राग दोष तो जहाँ दिखते ही नहीं है, रत्नात्रय से जो शुद्ध हैं और मिथ्या माया से जो विमुक्त हैं, वे सच्चे गुरु हैं। कैसे हैं तो 368 नंबर गाथा में और कहते हैं गुरम त्रिलोक वेदन्ते ध्यानम धर्मम च संयुतम तद गुरम सार्धम नित्यम रत्नात्रयम अलंकृतम। ऐसे 3 लोक में गुरु गगन सहावम, ऐसे गुरु 3 लोक में पूज्य हैं, ऐसे गुरु श्रेष्ठ हैं, ऐसे गुरु जो आत्मस्वरूप के अनुभव में मग्न हैं, ऐसे सच्चे गुरु हैं, धर्म ध्यान से संयुक्त रहते हैं। पर ऐसे तदगुरम, ऐसे गुरु की शरण नित्य जहाँ स्वीकार हो, पर वह सच्चे गुरु रत्नात्रय से शुद्ध हैं, रत्नात्रय से अलंकृत हैं, रत्नात्रय से सेवित हैं, रत्नात्रय मई हैं। ऐसे सच्चे गुरु व्यवहार से वीतरागी भावलिंगी निर्गुण संत साधु गुरु हैं और निश्चय से गुरु हमारा निज अंतरात्मा है। इस सच्चे गुरु का स्वरूप बताया, सच्चे गुरु की पूजा का स्वरूप बताया। अब सच्चा स्वाध्याय का है 369 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं स्वाध्याय शुद्ध ध्रुवम चिंते शुद्ध तत्व प्रकाशितम शुद्ध संपूर्ण दिष्टम च ज्ञानम मयम सार्धम ध्रुवम। सच्चा स्वाध्याय ध्रुव आत्म स्वभाव की दृष्टि है। जिनवाणी का स्वाध्याय करना ये व्यवहार से सच्चा स्वाध्याय है। जिनवाणी का स्वाध्याय करना, जिनवाणी का पठन पाठन मनन मंथन करना स्वाध्याय के भेद भी हैं और आगम की अपेक्षा भी भेद है। स्वाध्याय के वाचना प्रक्षा अपेक्षा आमना धारणा आदि ये बात भेद अपेक्षा भेद है। पर सच्चा स्वाध्याय आत्मा का ध्यान हो और सच्चा स्वाध्याय तो स्वयं का ही ध्यान हो, का नाम स्वाध्याय। ऐसे ध्रुव स्वभाव का ही यहाँ एक अनुभव है, शुद्ध तत्व का ही यहाँ प्रकाश है, संपूर्ण आत्मस्वरूप परिपूर्ण अपनी दृष्टि से पूर्ण है। ऐसी दृष्टि में पूर्ण अपना स्वभाव हो, ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव श्रेष्ठ है, इसकी ही साधना आराधना करो। एक तो तुम्हारा ध्रुव स्वभाव है, शाश्वत स्वभाव है, श्रेष्ठ स्वभाव है, ये शुद्ध स्वभाव है, इसी का अनुभव करना ही सच्चा स्वाध्याय। ये सच्चा स्वाध्याय हुआ। और सच्चे स्वाध्याय की महिमा बताते हुए 370 नंबर गाथा में आगे श्री गुरु महाराज और कहते हैं स्वाध्याय शुद्ध चिंतस्य मन वचन काय निरोधनम त्रिलोकम त्रिअर्थम शुद्धम स्थिरम शाश्वतम ध्रुवम। सच्चा स्वाध्याय एकमात्र आत्मस्वरूप की अनुभूति, आत्मस्वरूप की रमणता, आत्मस्वरूप का अनुभवन, आत्मस्वरूप का ही वेदन, आत्मस्वरूप का ही चिंतन, आत्मस्वरूप की ही रमणता, आत्मस्वरूप में ही मगनता, आत्मस्वरूप की ही महिमा, आत्मा की ही महिमा, ये सच्चा स्वाध्याय। जहाँ स्वाध्याय से भी मन वचन काय को निरोध कर रोक कर अपना आत्मस्वरूप का चिंतन करना। 3 लोक में एकमात्र रत्नात्रय स्वभाव ही श्रेष्ठ है, पूज्य है, महिमावंत है। जिनवाणी में भी ऐसा ही आया है, स्वाध्याय करने में भी ऐसा ही आता है। स्वाध्याय करने से ये भाव पता पड़ता है कि रत्नात्रय ही श्रेष्ठ है। 3 लोक में आत्म तत्व रत्नात्रय में ज्ञान प्रकाशी चेतन स्वभाव ही श्रेष्ठ है।
और वह श्रेष्ठ स्वभाव शुद्ध है। ऐसा श्रेष्ठ शुद्ध स्वभाव ध्रुव स्वभाव है, शाश्वत स्वभाव है और अपने आप में स्थिर स्वभाव है। ऐसी स्थिर सत्ता सदा जयवंत है, सदा जयवंत है। ये सच्चा स्वाध्याय का स्वरूप बताते हुए सच्चा संयम कब है, सच्चे संयम की आराधना करते हुए स्वरूप बताते हुए 371 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं, संयमं संयमं कृत्वा संयमं विविधं भवेत् इंद्रियाणां मनोनाथा रक्षणं त्रस्थावरम्। सच्चा संयम, संयम को संयम सच्चा संयम कहा। वह संयम दो प्रकार का, एक इंद्रिय संयम है। पहले तो संयम की और थोड़ी सी यहाँ भाव समझो। एक संयम का भाव वो बनता है कि जिसे कहा है समय संयम है, भाव संयम है, इंद्रिय संयम है, अर्थ संयम है। इस संयम की सदाचार रूप में पालना चाहिए अपनी भूमिका अनुसार। और सच्चा संयम तो द्रव्य संयम है, भाव संयम है। और ऐसे संयम के भेद में जहाँ भाव बनता है तो द्रव्य संयम, प्राण संयम आदि जो भेद बनते हैं, इन भेद से भी दृष्टि हटाकर एकमात्र आत्मस्वरूप की दृष्टि हो। और संयम की साधना में 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, ये भी संयम की साधना है। और 5 स्थावर और 10 काय के जीवों की, सब काय के जीवों की रक्षा करना, ये भी संयम है। तो एक संयम प्राणी संयम भी है, एक संयम इंद्रिय संयम भी है, एक संयम भाव संयम भी है, एक संयम द्रव्य संयम भी है और एक संयम समय संयम भी है। लेकिन यहाँ सच्चा संयम आत्म संयम है। आत्म संयम की महिमा बताते हुए 5 इंद्रिय और मन को वश में करते हुए और सत्काय के जीवों की रक्षा करते हुए एक संयम का भाव यहाँ बताया। और विशेष संयम की महिमा बताते हुए 372 नंबर गाथा में कहते हैं, संयमं संयमं शोद्धं शुद्ध तत्व प्रकाशिकं तीर्थं ज्ञान जलम शुद्धं स्नानं संयमं ध्रुवम्। सच्चा संयम तो ध्रुव आत्म तत्व ही, स्थिर अखंड सत्ता, रत्नात्रय में सत्ता, प्रकाशित सत्ता, पूर्ण सत्ता, महिमावंत सत्ता और सार्थी सत्ता, रत्नात्रय से पूर्ण सत्ता, ये अपने अनुभव का विषय रहे, ये सच्चा संयम का भाव है। ज्ञान में शाश्वत शुद्ध जल में स्नान होता रहे, यही सच्चा संयम है। ध्रुव स्वभाव का अनुभव बना रहे, यही सच्चा संयम है। चेतन लक्षण ज्ञान में स्नान होता रहे, यही सच्चा संयम। उपयोग स्वभाव में रहे, यही सच्चा संयम है। ऐसा संयम का यहाँ प्रसंग बताते हुए शुद्ध संयम की आराधना, श्रेष्ठ संयम की आराधना, सत्कर्म के कर्तव्य रूप पालन में यहाँ शुद्ध संयम की विधि बताई। अब शुद्ध तप कब है तो श्री गुरु महाराज कहते हैं शुद्ध तप की महिमा। तपम अप्य सद्भावम शुद्ध तत्व सचिंतनम शुद्ध ज्ञानमयम शुद्धम तथा ही निर्मलम तपम। सच्चा तप आत्म स्वभाव में आरक्त, आत्म स्वभाव में जहाँ संयुक्त, आत्म स्वभाव में जहाँ लीन, आत्म स्वरूप में जहाँ मगनता, आत्म स्वरूप में जहाँ डुबकी, बाको नाम सच्चा तप है। और एकमात्र आत्म स्वरूप का ही जहाँ चिंतन है वो सच्चा तप। जहाँ एकमात्र आत्मज्ञान ही ज्ञान है, श्रेष्ठ ध्रुव आत्म स्वभाव है, वो सच्चा तप है। और ऐसा सच्चा तप ही निर्मल तप कहा गया है। ये तप तपो और अज्ञानता वाला तप संसार में परिभ्रमण कराता है। ये ज्ञानमयी आत्म स्वभाव में आरक्त, आत्म स्वभाव में लीन, आत्म स्वभाव में लय हो जाने का नाम ही सच्चा तप है। अब सच्चा दान कब है तो श्री गुरु महाराज सच्चे दान का स्वरूप बताते हुए 374 नंबर गाथा में कहते हैं, सच्चा दान कब है? दानम पात्र चिंतस्य शुद्ध तत्व रतो सदा शुद्ध धर्म रतो भावम पात्र चिंता दान संयुतम। सच्चा दान तो वो है जो सच्चे पात्र को ही दिया जाता है। सच्चे पात्र को सच्चा दान देना,
4 प्रकार का दान, 3 प्रकार के सच्चे पात्र को देना, शुद्ध तत्व में जो संयुक्त हैं, शुद्ध तत्व की साधना में जो अनुरक्त हैं, शुद्ध तत्व में जो लीन हैं, शुद्ध तत्व की जो साधना में मग्न हैं, ऐसे सच्चे पात्र हैं। पात्र 3 तरह के हैं। उत्तम पात्र माने वीतरागी भावलिंगी निर्गन साधु, मध्यम पात्र माने देशवर्ती श्रावक और जघन्य पात्र माने अविरस दृष्टि। ये 3 प्रकार के पात्र को 4 प्रकार का दान, ज्ञान दान, आहारदान, वसविदान, अवैदान भूमि का अनुसार देना, ये सच्चा दात्र और सच्चा पात्र का लक्षण कहा गया। ऐसा सच्चा देने वाला दाता और लेने वाला सच्चा पात्र होता है। ऐसे पात्र की दात्र की सदा चिंता भाव से संयुक्त रहना, ये सच्चा दान का स्वरूप कहा गया। शुद्ध धर्म का आत्म भाव में जहाँ रक्त रहना, ये सच्चा धर्म का दान का स्वरूप कहा गया। और ऐसे सच्चे दान के स्वरूप को श्री गुरु महाराज ने यहाँ कहा, तारणगण की आत्मा की साधिका परम पूज्य या चिन्मती बहन जी, इनका नाम बार बार स्मरण करते हैं, कई बार स्मरण करते हैं। ऐसी आत्म साधना में लीन रहती थी वे, जैसी जघन्य पात्र, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र चिन्मती बहन जी ऐसी साधना में लीन रहती थी। 48 घंटा जो एक आसन से बैठ जाए उठती नहीं थी। ऐसी जीव और भी जो पात्र जीव हों, सम्यक से संयुक्त हों, वे तो सच्चे पात्र हैं। तो बाकी सब तो पात्र मिथ्या पात्र। तो दान दो लेकिन सच्चे पात्रों का, सच्चे पात्र के दान में शुद्ध भाव पूर्वक जहाँ रत रहते हैं वो सच्चे दाता हैं, सच्चे पात्र हैं। और ये सत्कर्म का यहाँ स्वरूप पूर्ण हो रहा है। और ऐसा पूर्ण स्वरूप बताते हुए अशुद्ध सत्कर्म से हटाकर, अर्थात अशुद्ध देव पूजा, शुद्ध गुरु उपासना, शुद्ध स्वाध्याय, शुद्ध संयम, अशुद्ध तप, अशुद्ध दान से हटाकर शुद्ध सत्कर्म में जोड़कर शुद्ध देव पूजा अर्थात देव की आराधना, शुद्ध गुरु उपासना, शुद्ध स्वाध्याय, शुद्ध संयम, शुद्ध तप और शुद्ध दान, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि ये शुद्ध स्वरूप बताते हुए यहाँ शुद्ध सत्कर्म का विषय यहाँ पूर्ण हो रहा है। 375 नंबर गाथा में ये विषय गुरु महाराज कहते हैं, ए सत्कर्म शुद्धम च जी साधन सदा उदय मुक्ति मार्गं भुवन शुद्धम धर्म ध्यान गतो सदा। ये शुद्ध सत्कर्म का स्वरूप कहा गया है, जो ज्ञानी जनों ने, आत्मार्थी महापुरुषार्थी जीवों ने कहा, तीर्थंकर परमात्माओं ने कहा, भगवंतों ने कहा, तीर्थंकरों ने कहा और विश्वरत्न तारण महाराज ने कहा। ऐसा ये शुद्ध सत्कर्म का स्वरूप कहा। अगर ऐसे शुद्ध सत्कर्म को जो पालते हैं, नियम से शाश्वत ध्रुव शुद्ध स्वभाव की साधना आराधना करते हुए मुक्ति मार्ग में दृढ़ होते हैं, धर्म ध्यान से संयुक्त होते हैं और मुक्ति स्थान में सदा सदा के लाने तिष्ठ जाते हैं। ये सत्कर्म की महिमा है। ऐसी शुद्ध सत्कर्म की महिमा क्यों की जाए, तो इसका उपसंहार रूप श्री गुरु महाराज गाथा 376 कहते हैं, ए सत्कर्मं च आराध्यं अविरतं श्रावकं ध्रुवं संसार सरणी मुक्तस्य मोक्षगामी न संशया। ये शुद्ध सत्कर्म को जो पालेगा, सच्ची आराधना करेगा, वह अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक ऐसे शुद्ध सत्कर्म को पालते हैं जिससे संसार की लंबी यात्रा, परिभ्रमण की अनंत काल की यात्रा से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जिनेंद्र जी के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। ऐसे शुद्ध सत्कर्म का विधान एक कारण करण श्रावकाचार्य ग्रंथ में परम पूज्य श्रीमद चिंतारण करण विश्व रत्न तारण करण मंडलाचार्य महाराज जी ने जगत के जीवों के लाने
ऐसा शुद्ध सत्कर्म का स्वरूप बताया है। और ऐसे शुद्ध सत्कर्म को अर्थात शुद्ध आत्मदेव पूजा, शुद्ध आत्म गुरु उपासना, शुद्ध आत्मा का स्वाध्याय, शुद्ध आत्मा का संयम, शुद्ध आत्मा का तप और शुद्ध आत्मा को ही उपयोग पूर्वक देना दान, ऐसे शुद्ध सत्कर्म की जहाँ आराधना होगी वो मोक्ष जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों इसकी साधना आराधना हुई? अंतिम 377 नंबर गाथा में कहते हैं, एतत् भावनम कृत्वा श्रावकम सम्यक् दृष्टितम अविरतम श्रोत्रदृष्टि च सार्धम ज्ञानमयं ध्रुवम्। ऐसे इस प्रकार शुद्ध सत्कर्म का विधान बताया और आगे विधान आया था, अविरत सम्यक दृष्टि 18 क्रियाओं को पालते हैं, 7 वैष्णव का त्याग आदि होता है, जघन्य पात्र होते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि होते हैं, आत्मार्थी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, आत्मा के दर्शी होते हैं। ऐसे जघन्य पात्र अविरत सम्यक दृष्टि 18 क्रियाएं की पलती गई और आगे साधना में बढ़े तो जिसमें शुद्ध सत्कर्म भी इनके सच्चे पलते जाते हैं, अशुद्ध सत्कर्म से हटे और शुद्ध कर्म सच्चे फले। यहाँ तक अविरत सम्यक दृष्टि का ये प्रसंग है। ऐसी सच्ची भावना करके सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि की विशेष महिमा बताते हुए यह अविरत सम्यक दृष्टि शुद्ध आत्म दृष्टि से पूर्ण होते हैं, ज्ञानमयी शाश्वत ध्रुव स्वभाव की साधना में लीन होते हैं। और ऐसी ध्रुव स्वभाव की साधना के अंतर्गत यहाँ जघन्य पात्र अविरत सम्यक दृष्टि का ये विधान यहाँ पूर्ण हुआ। अब वह अविरत सम्यक दृष्टि वृत्ति होंगे और वृत्ति होंगे अर्थात मध्यम पात्र होंगे। मध्यम पात्र अर्थात 11 प्रथमा 5 अणुव्रत आदि को जिनका पालना होगा वो कैसे होगा ये विषय आगे आएगा। फिर यही अणुवृत्ति महावृत्ति होंगे, फिर कैसे होंगे वो विषय भी आगे आएगा। और जब महावृत्ति अरहंत होंगे तो वो कैसे होंगे ये विषय भी आगे आएगा। और वह अरहंत जब सिद्ध हो जाएंगे तो वो सिद्ध कैसे होंगे ये विषय भी आगे आएगा। इसका नाम तारण तरण श्रावकाचार्य जी विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित यह तारण तरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में अविरत सम्यक दृष्टि का जघन्य पात्र का शुद्ध सत्कर्म की साधना आराधना के साथ पूजा के साथ निःशुद्धात्म देव के अनुभव के साथ मोक्ष जाने की भावना तैयारी के साथ ये विषय यहाँ पूर्ण हुआ। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।